जैसे इसने पहले वाले इंटरव्यू में भी आपको बोला था कि ये फिल्म एक्चुअली 25-30% कैपेसिटी पे चल रही है बिकॉज ऑफ, आगे चल के बताएंगे आपको, जो धुरंधर एंड टीम और बाकी सब लोगों ने फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी में क्या क्या किया है। लेकिन ये फिल्म आज भी कैसे चल रही है, जैसे हमारी जेन्युइन फिल्में चलती थी। 70 एक दिन है तो एक दिन 30 है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, अभी आर्यन भी आपको बताएगा, संडे था और मुझे 11 पब्लिक मिली थी। मैंने इसको फोन करके बोला यार सिर्फ 11, तो बोला ठीक है ना, जैसे चल वैसे जैसे। और ये ऐसे ही जेन्युइन फिल्में चलती है। आप एक साथ में, जैसे आज लोग बोलते हैं ना कि अरे 2 हफ्ते में 1000 करोड़ कमा लिया या 4 हफ्ते में 1000 करोड़ कमा लिया, और फिर पब्लिक से उसको पूछो, ना ही तो एक डायलॉग उस फिल्म का याद होगा, ना ही तो कोई गाना याद होगा, कुछ भी नहीं, और उसके बाद उसकी कभी बात ही नहीं होती है। जबकि अब कोई भी पुरानी फिल्म ले लीजिए, जो जितने भी क्लासिक्स रहे, जैसे शोले बोल दीजिए, कोई भी आज भी रीरन में लगती है, आज भी लोग जाते हैं। और अच्छी बात इस फिल्म के लिए क्या है, इंस्पाइट ऑफ रनिंग इन ग्रैंड रोड, मुझे गोरेगांव से पब्लिक आ रही है, बांद्रा से पब्लिक आ रही है, बोरिवली से कुछ पब्लिक आई है। अभी जैसे आज 4 या 5 की जो पब्लिक आई थी वो एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स। तो वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म बहुत अच्छी तरह से पिकअप हो रही है, और ये मुझे बहुत खुशी है बिकॉज सिर्फ एरिया के लोग नहीं आ रहे। और मैं जब जाती हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ कि भाई आपको क्या अच्छा लगा फिल्म में, तो रिएक्शंस भी दिखते हैं कि हाँ ये गाने अच्छे हैं, कहानी अच्छी है। एक आदमी ने बहुत अच्छी बात बोली, सर आपके गाने भी इसलिए अच्छे हैं बिकॉज वो कहानी से जुड़े हुए हैं। ही सेड, अभी जैसे आजकल की फिल्मों में, जैसे उसने वही बोला, धुरंधर में वो आदमी गन चला रहा है और पीछे रंबा हो बज रहा है, सर कोई लॉजिक है, कोई सेंस है? मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला हाँ सही बात है जो आप बोल रहे हो। तो जो लोगों का रिएक्शन है, जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं थोड़ी स्लो है फिल्म मैडम, थोड़ा क्योंकि लव स्टोरी और थोड़ी सैड लव स्टोरी है। जो मेरे रेगुलर पब्लिक है, जिनको मैं जानती भी हूँ, वो इनफैक्ट मुझे क्या बोलते हैं, मैडम क्योंकि थोड़ी सैड लव स्टोरी है ना, हम आना तो रोज चाहते हैं लेकिन एंड में थोड़ा दुख होता है ना, इसलिए हम एक दिन स्किप करते हैं और एक दिन आते हैं। मैं बोला चलो ठीक है, बिकॉज यूजुअली अगर आप देखो तो जो सैड लव स्टोरीज होती है, जैसे एक दूजे के लिए, सदमा, तेरे नाम, पब्लिक थोड़ा सा होता है वो कि ना, सब लोग वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो कुछ लोगों ने मुझे वही बोला, मैडम आने के लिए तो हम रोज आ सकते हैं बिकॉज हम फिल्म देख रहे हैं। उन्होंने वही बोला कि जैसे आपकी फ्रॉम हेल थी, एक्सी थी, इसे जैसे गदर है, एनिमल है, इसे बैडास रवि कुमार है, इसे ये कुछ ही है चीजें जो फिल्में है, ये कुछ ही फिल्म है जो फिल्म लगती है। तो बोला मैडम आएंगे तो हम रोज, बट थोड़ा सा क्योंकि ये सैड लव स्टोरी है ना, हमको लास्ट में बहुत दुख होता है मैडम, फिर वो हमारे दिमाग में चलता है। यहाँ तक लोगों ने बोला मैडम फिर हम निकलते हैं ना, हमारे दिमाग में चलता है। तो आर्यन मुझे वही बोल रहा था, मैंने बोला हाँ वो तो ऑब्वियस सी चीज है, कोई भी अच्छी फिल्म होती है तो उसका जिक्र होता है बाहर जाके। जैसे मैंने आज वही बोला ना, धुरंधर, सैयारा, छावा, ये सब ने ब्लॉकबस्टर्स है सारी फिल्में, लेकिन अब बाहर जाके निकलो, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं उस फिल्म के बारे में। आप एक डायलॉग पूछोगे, कोई एक सीन पूछोगे, कोई गाना पूछोगे, किसी को कुछ मालूम नहीं। कोई भी पब्लिक पूछ लो आप, किसी को कुछ नहीं पता। आज मेरी फिल्म के बारे में जब मैं पूछूं तो एक आदमी ने मुझे ये भी रिएक्शन दिया, मैडम मैं आता हूँ फिल्म देखने के लिए क्योंकि मुझे भूत बहुत अच्छा लग रहा है फिल्म में। तो एक अच्छी चीज है कि हाँ किसी को ये अच्छा लग रहा है, किसी को वो, इन टोटलिटी फिल्म अच्छी लग रही है। बट वो आदमी ने मेरे को जेन्युइनली बोला मैडम मैं आता हूँ क्योंकि मुझे भूत बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला चलो थैंक यू वेरी मच। कल ही मैं ठीक हुआ, हॉस्पिटल से आया था। वो एक्चुअली मुझे पहले भी हुआ था फॉर्मल के टाइम। अगर आप देखोगे फॉर्मल में एक गाने में, रिचुअल में भी एक गाने में जो स्विमिंग पूल का गाना है, जो इन्फेक्शन होता है मेरे को, मेरा स्टमक पूरा ब्लोट हो जाता है, तो इतना कड़क हो जाता है, ऐसा लगता है प्रेग्नेंट हो गया। और वो जब तक मतलब बहुत तकलीफ होती है खाने पीने में, मतलब आप कुछ भी, आपको सिर्फ दही ये सब खाना पड़ता है। तो उतने दिन जो प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ मैंने शूट किया फॉर्मल में भी, और अभी भी रिचुअल में भी हमने वही शूट किया। आप गाना देखो उसमें दिखेगा कोई गाने के अंदर मैं प्रेग्नेंट लग रहा हूँ, क्योंकि तो वो इन्फेक्शन जो है, स्टमक इन्फेक्शन, ये आता रहता है मेरे को, पहले से आता है, बचपन से प्रॉब्लम है। कभी साल में एक बार, कभी 3 साल के बाद, अभी कंटिन्यूसली 23 के बाद अब मुझे हुआ, तो 12-14 दिन मेरी हालत खराब। तो मतलब मेरा पूरा मेकअप मैन भी आया, मैंने बोला हट, मेरे को नहीं डालना कुछ भी, मैं जा, क्योंकि मेरा मूड नहीं है। मैं बोला यार क्या मेकअप, हाँ थोड़ा ठीक है, लेकिन मतलब मेकअप डाल के मैं बोला, वो बोल रहा है सर, मैं बोला तू जा निकल, मेरे को नहीं करना। अच्छा बोला क्या कर रहे हो? हाँ अभी अच्छा लग रहा है, 12 वीक्स हुआ है, और मतलब अच्छी बात है, क्योंकि क्या जो बहुत कुछ यार इस फिल्म के साथ किया गया, इतना कि परेशान हो गया। मतलब बाजू में धुरंधर लगी थी, वहां से लोग आ रहे थे, नेगेटिव पब्लिसिटी, अरे धुरंधर के पेड लोग वहां से आ रहे थे फिल्म देखने के लिए, आए। मैं बताऊंगी वो, ये बताएंगे वो, पहले आप आर्यन से पूछ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ क्या क्या रिएक्शन। एक आदमी बोल रहा है मैडम फिल्म में सब ऐसे रिएक्शन के साथ बोल रहा है,
फिल्म में मैडम सब कुछ अच्छा है, गाने आपके अच्छे हैं, कहानी भी अच्छी है, आपने बहुत खर्चा भी किया है फिल्म में। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है ना, हीरो का डायरेक्शन, फिल्म की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, लेकिन हीरो ना, म्यूजिक तो आपका बहुत ही अच्छा है, 20-25 साल में ऐसे गाने हमने नहीं सुने, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लड़के को ना सिर्फ डायरेक्शन करना चाहिए, एक्टिंग में अच्छा नहीं है लड़का, आवाज ही नहीं है, बोल ही नहीं पाता है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलता है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला किसको लेना चाहिए, शाहरुख खान से? नहीं नहीं नहीं, वो सब तो अभी एज गुड एज रिटायर्ड हो गए मैडम, रणवीर सिंह को लेना चाहिए। मैं वैसे भी समझ गई थी क्या, मैंने बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू। फिर एक बार 5-6 पब्लिक, मतलब 3-4 पब्लिक एक साथ में थी, और 1-2 पब्लिक मुझे बोल रहे मैडम सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसे फालतू लड़के को आपने हीरो लिया है, कुछ बोल नहीं सकता। तो मेरे बोलने के पहले जो बाकी के 3 लोग खड़े थे, उन्होंने बोला अच्छा तो तेरे हिसाब से कौन हीरो होना चाहिए इसमें? सर कोई भी नया लड़का ले लो यार, जैसे रणवीर सिंह है, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना। तो वो 3 लोगों ने क्या बोला, ये कहानी है, ये फिल्म है, इसमें छपरी लोग नहीं चलते, इसमें हीरो चाहिए। इसमें आर्यन भाई ठीक है, वो आदमी कुछ बोला नहीं, चला गया। एक आदमी ऐसा था, थिएटर के बाहर ही खड़े थे, धुरिंदर वाले ही थे, आए थे नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए, पोस्टर को देख रहे, थिएटर का आदमी बाहर खड़ा था, और मेरा बुकिंग ऑफिसर भी खड़ा था उस वक्त, मैं नहीं थी। बाद में मुझे थिएटर के आदमी ने इस स्टोरी बताई, बोला 2 आदमी आए, पोस्टर देख के बोल रहे फालतू कहानी। हाँ नहीं नहीं, ही वॉज देयर, बाइक पे बैठा था, निकलने वाला था। वो बोल रहा है कि यार कितनी फालतू फिल्म है, गाने भी बेकार है, एक्टिंग भी कुछ नहीं आती, कुछ कहानी नहीं है फिल्म में, गाने भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आदमी, जो थिएटर वाला आदमी था, बोला तू आके देख के गया ना? लेकिन हाँ, मैं 8 बार आके पिक्चर देख के गया। तो वो आदमी, मतलब उसने मुझे वही बोला, मेरे बुकिंग ऑफिसर जो बाइक पे बैठा था जाने के लिए, उसने मुझे बोला मैं टर्न करके उस आदमी को देख रहा हूँ, तूने 8 बार फिल्म देखी, बेकार फिल्म है लेकिन फिर भी तूने 8 बार देखी। मैंने बोला वो समझ गए, पेड लोग हैं जो आके नेगेटिव पब्लिसिटी करते। अभी जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो एक आदमी बोला था ना सेकंड डे पे, इसको सिल्वर जुबली मत होने देना, कल वो आदमी दोबारा आया, बोल रहा है यार मैडम आप यही फिल्म चला रहे हो। ऐसे जबरदस्ती तो है नहीं, आप थिएटर को फायदा हो रहा है, आपको नहीं देखनी आप मत देखिए, आप जाइए। ऐसे दिलवाले दुल्हनिया है मराठा मंदिर में जो 25 साल से चल रही है, वो जाके देख लीजिए, रात के शो में धुरिंदर है, वो जाके देखिए। कुछ नहीं बोला, नहीं मैडम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरी अच्छी फिल्म, ऐसे थिएटर को इससे प्रॉफिट हो रहा है तो हाँ अच्छा, मतलब ये फिल्म भी लगता है सिल्वर जुबली करेगी, ऐसे पब्लिक की दुआ है तो करेगी। फिर कुछ नहीं बोला, टिकट लिया लेके। अभी वही मैं बोली, देखिए कॉन्ट्रास्ट देखिए, हमको नहीं देखनी है, ऐसा है वैसे, लेकिन टिकट लेके जाते हैं। अभी ये लॉजिक मुझे समझा नहीं। जैसे वो थिएटर का आदमी वही बोला ना, 8 बार फिल्म देख चुका है, लेकिन बोल रहे कुछ नहीं है फिल्म में। आपको बता रहा हूँ उसके क्या है, ये सब पेड लोग। देखिए अगर मैं आपको पैसा दूं, बोलूंगा जाके नेगेटिव करो, आप अपने दिमाग से जितना आप कर सकते हो आप करोगे, ठीक है। अब उससे ज्यादा आप क्या सोचो, अगर मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो आप फंस जाओ, क्योंकि आपका क्या मन में रहेगा, हाँ मुझे ये बोलना है, मुझे ये। अभी वो लड़के ने बोल दिया कि अरे यार इसको हिंदी नहीं आती है, बोल नहीं पाता। बोला ठीक है, मैंने बोला यार वो लड़के को अपना जो टिकट काटता है, मैंने बोला रात को सयारा देख के आया होगा, उस हीरो की बात कर, उसको तो बोलना वोलना आता नहीं है कुछ। और पुष्कर जी मैं जेन्युइनली ना बहुत कोशिश कर रहा हूँ, सही बोला उसने, हिंदी बोलने की, मैं सीखने की, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत खराब है, मैं बोल नहीं पाता एक शब्द। अभी भी मैं क्लासेस लेने वाला हूँ। जैसे एक टाइम देखो कंगना रनौत जी वो इंग्लिश नहीं बोल पाती, बट शी यूज्ड टू, आज वो क्या इंग्लिश बोलते हैं, अमेजिंग। तो मेरा वो प्लान है, अभी मैं एक हिंदी ट्यूटर हायर करने वाला हूँ जो मुझे हिंदी सिखाए, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत खराब है, मेरे को आता ही नहीं है। अभी मैं कोशिश करो, मैं बोल ही नहीं पा रहा हिंदी, आप समझ रहे हो। तो ये बोल रहा है तो मैं बोला, और वैसे भी आपके पास एक्सी के 3-4 सीन पड़े हैं, एक सीन डाल दीजिए, मैं आपको बोल दूंगा, डाल दीजिएगा इसके ये कट पे, तो लोग को पता तो देखिए आउट ऑफ बॉम्बे फिल्म गई नहीं है ज़्यादा, तो लोग को तो मालूम पड़े कि भाई हाँ इसको हिंदी नहीं आती, एक्टिंग नहीं आती है, कुछ नहीं। आप सोच नहीं सकते, जरूर डाल दीजिएगा ये कट के बाद। नेगेटिव पब्लिसिटी अच्छा भी कहा है, जैसे मैम ने कहा, अच्छा भी कहा कि आप ये सारे जो बोल रहे हो पेड़ वाले लोग। देखो एक बात ये भी समझिए पुष्कर जी, किसी के पास आज की तारीख में या पहले भी कभी टाइम नहीं होता इन सब चीजों के लिए। मैं आपको बताऊं, ये जो अपने रेगुलर पब्लिक है थिएटर के जो आते हैं, फॉर्म है, लेक्सी वगैरह, उन लोग को मैं बता रही हूँ 500-500 रुपए दिया गया है टू नॉट सी रिचुअल, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ये लोग 500-500 दिया है क्या बोल के मैं बता रहा हूँ। आप धुरिंदर देखो, अगर आपको देश से प्यार है, अगर आप एंटी नेशनल हो तो आप रिचुअल देखो, क्योंकि रिचुअल सेक्युलर वाले की फिल्म है और जो धुरिंदर है वो हिंदू की फिल्म, सनातन धर्म वाले की फिल्म, ये बोला गया। और एक बात बता रहा हूँ पुष्कर जी, ये मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जो लोग नहीं आए 3-4 दिन, फिर वो आते हैं 500 का नोट लेके, मैडम अरे क्या हो गया, आए बहुत
500 रुपये मिला, आपका फिल्म नहीं निकली, कल मैं नहीं आया लेकिन आज आया। ये उन्होंने और ये तक बोला। और एक बात याद रखिए, गरीब आदमी ना झूठ नहीं बोले। जब आप उसको 500 रुपए देते हो ना, उसकी जो खुशी है आप उसके चेहरे पे दिखती है। मैडम 500 रुपए मिला, कल मैं मस्त दबा के खाया, कल वो लोग ने बोला तो मैं आज पिक्चर देखने आ गया। पॉकेट्स में पैसे दिए। राजा साहब मत देखो, राजा साहब। अब ये सेम चीज शुरू हो गई है। आप देखो टॉक्सिक और धुरिंदर के बीच में। टॉक्सिक मत देखो, आप भक्त हो तो आपको मतलब देश से आपको प्यार है तो आपको धुरिंदर देखना। आप ट्विटर पे चेक करो, इंस्टा पे चेक करो, ये सेम चीज स्टार्ट है। वहां कितने लोगों को 500-500 रुपए दिया और वो लोग नहीं आए। 4 दिन के बाद आके बोले पैसा मिला था हमको, हम नहीं आए, इसलिए हम 4 दिन नहीं आ पाए। बोले और अगर हम आएंगे तो एरिया का वैसा रहता है ना, कोई तो गुंडा या पता नहीं क्या उनको मार पड़ती है, जो भी आई डोंट नो। जो थोड़े बेचारे डरपोक टाइप होते हैं वो बोलते हैं मैडम हमको वो रिस्क नहीं लेना है बिकॉज वो मारेंगे, और जो थोड़े भाई टाइप होते हैं वो बोलते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही पैसा लेके आपकी फिल्म देखने आ रहे हैं। सोचो 500-500 रुपए दिए गए, एवरी वीक दे रहे थे लोगों को। अब कितने लोग को दिया, 10 को दिया, 80 को दिया, आई हैव नो आइडिया। और पुष्कर जी एक जो है 2 टाकी पे 60 या 70 हिंदू लोग हैं, उनको ब्लॉक कर दिया। जो रेगुलर आते थे उनको बोला गया है कि धुरिंदर ही देखना है, द रिचुअल ऐसा बोला, क्योंकि वो बेचारे नॉट एजुकेटेड, नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप वो सेक्युलर की फिल्म है, वो पाकिस्तान की फिल्म है, वो कांग्रेस की फिल्म है, और ये हमारा जेन्युइनली ना ये सनातन धर्मावली की फिल्म। और वो लोग जो है, क्योंकि क्या है, वो लोग घूमते हैं तो बाद में कहीं मिलते हैं तो बोलते हैं अरे यार हमको जाना है, दिलीप को बोलते हैं हमको जाना है यार देखना आर्यन भाई का फिल्म, लेकिन नहीं देख सकते। हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी आर्यन भाई ऐसे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आर्यन भाई की हीरोइन मुस्लिम है फिल्म में और लड़का हिंदू हीरोइन ये। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करती तो क्या हो जाती है? आप बोलो। हिंदू। क्रिश्चियन लड़की शादी करती है तो क्या हो जाती है? हिंदू। लेकिन ये आप सोचो नेगेटिविटी की लेवल्स क्रॉस कर दी है धुरिंदर। क्या धुरिंदर ने यार किया है ये 12 हफ्तों में, मैं आपको बोल नहीं सकता। अरे वो पैसा मुझे दे देता, सब रणवीर सिंह में जाके वो पोस्ट में डाल देता मेरे आदमी। क्या मतलब है? और इरिटेशन होता है इन सब चीजों से। दिमाग जब हम आपको कोई परेशानी नहीं दे रहे, हमारी एक फिल्म चल रही है, एक थिएटर में शांति से चल रही है, आपको तकलीफ क्या है? आपकी फिल्म में अगर कंटेंट नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है तो आपकी प्रॉब्लम है। आपकी धुरिंदर लगी थी मेरे थिएटर में, बाद में क्या कलेक्शंस है रणवीर सिंह और जियो स्टूडियोज को पूछ लीजिए, आंसर मिल जाएगा उनको। उनकी लगी थी 1 हफ्ता, 1 हफ्ते से ज्यादा मेरे थिएटर में चला भी नहीं पाए वो फिल्म को, तो वो उनको पता है ना कलेक्शंस क्या है। और क्या है पुष्कर जी, एक ट्विटर पे ट्वीट आया था धुरिंदर जब रिलीज होने वाली थी, डोंट एवर क्लैश एनी फिल्म विद धुरिंदर और यू विल बी बेरिड। तो बहुत लोगों ने पढ़ा था ये मामला यार। आदित्य दार जियो, आई डोंट नो कौन था, आई डोंट रिमेंबर, एक जनरल ट्वीट था। अभी आप देखो धुरिंदर, द रिचुअल और तू तेरी 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 मेरी तेरी, करण जौहर की जो भी थी वो फिल्म, ये 3 फिल्म आई थी। तू तेरी मैं तेरी सो गई, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। धुरिंदर खड़ी है, द रिचुअल खड़ी है। धुरिंदर लगी है निशात में लगी थी और यहाँ पे ये लगी। तो आप बताओ, अब उनको क्लैश नहीं चाहिए। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सबको मालूम है धुरिंदर का क्या स्टोरी। रोज 2-2, 3-3 करोड़ के टिकट्स खरीदे गए थे और बांटे गए थे। धुरिंदर कोई भी एंगल से हिट नहीं है। दिल्ली एनसीआर पकड़ लो, आप कहीं भी पकड़ लो। अभी मैं जाना नहीं चाहता डिटेल में, क्योंकि वो भी कलीग है मेरा, मैं भी, लेकिन ये सबको मालूम धुरिंदर जितना बड़ा स्कैम कॉर्पोरेट बुकिंग का है और सैयारा, इतिहास में कोई फिल्म नहीं है। देखो 2023 में कॉर्पोरेट बुकिंग शुरू हुई थी, ठीक है, शाहरुख खान ने स्टार्ट किया था पठान से, स्टार्ट वहां से हुआ। लेकिन मैं एक बात सवाल कर रहा हूँ, आप आज लोग ट्विटर पे शाहरुख खान को गाली दे रहे। शाहरुख खान ने एक मिनट, शाहरुख खान ने तो किया होगा 10-20% का, तुमने तो यार ऐतिहासिक कॉर्पोरेट बुकिंग कर लिया धुरिंदर ने। एक मिनट, तो तुम उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आपको शाहरुख खान नहीं पसंद, इसलिए शाहरुख खान की आप मार रहे हो। सब लोग उसको गाली दे रहे हैं कॉर्पोरेट, लेकिन उसने कितना किया होगा? 20-25% मैक्सिमम। एक बात बताओ, यहाँ 2-2 करोड़ के रोज टिकट, दिल्ली एनसीआर में 1200 फ्लैट में 3600 टिकट्स दिए गए थे रोज, अलग अलग मैं बोल रहा हूँ। अभी एक ही 1200 फ्लैट का टावर है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसमें से 80 लोग हैं। अरे यार अपने दोस्त लोग दिल्ली में है, कलकत्ता में, राजस्थान, सब जगह है थिएटर। और अभी क्या हो गया ना पुष्कर जी, बुक माई शो का न्यू ये हो गया। पहले कैसे था, आप ब्लॉक कर दो टिकट्स, ठीक है, कहानी खत्म। अब क्या हो गया है, अब मैं बता रहा हूँ, ये भी गई थी
एक थिएटर का नाम नहीं लूंगा, हमको फिल्म लगाना था, उसने बोला आ जाओ क्योंकि आपकी फिल्म लगाना। अब ये रूल्स हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर एग्जीबिटर और हर प्रोड्यूसर के लिए है। तो उसने क्या बोला प्रीति जी को, आप देखिए प्रीति जी आपके पब्लिक आ रही है, मैं जानता हूँ, आप फिल्म लगाओ यहाँ पर, 100 तो आपके आएंगे, आप 100 टिकट लेना, खरीदना और आप मुझे रेंट देना, 1 लाख रुपए एक हफ्ते का, या जो भी 50,000 80,000 जो भी, मैं आई वोंट दिस, मैं नाम ही नहीं लूंगा थिएटर। तो प्रीति ने बोला अरे यार लेकिन मेरे 100, बोले मैडम आपके 100 आएंगे तभी मैंने आपको 100 बोला। धुरिंदर, सैयारा, ये लोग 200 300 टिकट खरीद रहे हैं क्योंकि उनके तो 4 आदमी नहीं आते, रियलिटी है। और ऊपर से वो लोग तो सब कुछ देते हैं, कैंटीन का भी खर्चा देते हैं। पहले ही टिकट्स दिया जाता है सबको, एजेंसीज है आज, एजेंसीज आप समझ रहे हो, एजेंसी आपको डिलीवर करती है टिकट्स और आप आते हो शाम से, फ्री पॉपकॉर्न, फ्री मतलब जो भी पेप्सी वेप्सी सब। तो किसी ने बोला लेकिन मेरा तो पब्लिक है, बोला मैडम आपका पब्लिक आ रहा है इसीलिए मैं बोल, नहीं तो ये रूल हम सब के को सब प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि पब्लिक नहीं आए। अब आपको मिल रहा है 70 80 100, वो आपकी किस्मत, इसीलिए उसने क्या बोला मैडम आप 100 टिकट रोज बस, और आप मेरे को रेंट दो, क्योंकि ये लोग बड़े बैनर, और उसने बोला मैडम आप छोटा बैनर इसलिए मैं रेंट मांग रहा हूँ। अभी बड़ा बैनर कैसा है, धुरिंदर देता है 60 लाख रुपया 4 हफ्ते का बस सीट, और फिर वो रोज का जो भी 150 200 टिकट जो भी, ये रियलिटी, क्योंकि इतनी बुरी हालत है, कोई भी फिल्म नहीं चल रही। जो अनुराग कश्यप बोल रहा है सही है, कोई फिल्म नहीं चल रही, ऑन पेपर 1000 1500 18000, लेकिन सब अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं। नहीं वो तो सब हालत खराब, लेकिन ये सबसे बड़ी रियलिटी है। और जो थिएटर वाले ने बोला, तो प्रीति ने बोला उसको कि यार तुम, बोला मैडम देखो आप भी प्रोड्यूसर हो, राम गोपाल वर्मा आएगा तो भी मैं यही बोलूंगा, सुभाष जी आएंगे तो भी यही बोलूंगा, अपना महेश भट्ट आएंगे तो भी यही बोलूंगा, खाली आपसे मैं क्यों, आप बड़ा अमाउंट नहीं ले रहा क्योंकि आपका बैनर छोटा, इसीलिए आप मुझे रेंट दो, जो भी 1 हफ्ते का 80,000 या 1 लाख रुपया रेंट 4 हफ्ते, उन लोग मेरे को लमसम देते हैं ये बड़े बैनर। बोला मैडम बड़े बैनर में 5 लोग नहीं आते, धुरिंदर वगैरह में, धुरिंदर सैयारा में 5 एजेंसीज लाती है, हम लोग बोलते हैं कि 150 टिकट रोज खरीदो, 150 मिनिमम। ये ओरिजिनल स्कैम ऑफ बुक माई शो, क्योंकि थिएटर्स खाली, पहले क्या होता था, बुक माई शो भी बुक हो जाता, आप थिएटर में गए, आपने फोन ले लिया और दिखा दिया अंदर 4 लोग हैं, ठीक है। अब कैसा हो गया, टिकट्स लो, क्योंकि बुक माई शो बदनाम हो रहा है। अब वो जो अभी आप जाओगे अंदर तो बोलो हाँ कम से कम 70-80 लोग हैं, ठीक है, तो आप बच गए। आप समझ रहे हो, जो झूठ आप बोल रहे हो उस झूठ को आपको कवर करना है। ये, और वो बोल रहे हैं कि ठीक है आपके उधर आ रहे हैं मैडम, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके यहाँ भी आएंगे, इसीलिए उसने क्या बोला प्रीति को, आप 100 ही लो, क्योंकि आपके 80-90 आएंगे, बाकी लोग को मैं 200 150 200 बोलता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा थिएटर का, बहुत अच्छा। देखिए एग्जीबिटर पागल नहीं हो, उसको मालूम क्या हालत है रियलिटी, पब्लिक जो 25% पब्लिक बिलीव कर रही है, लेकिन एग्जीबिटर को मालूम है ना क्या हालत है बॉलीवुड, क्या हालत है थिएटर्स का, शोज खाली है, बड़ी बड़ी, क्या बोलूं मैं, सबको मालूम। आज मेरे को बोल रहा है कि अरे यार एक आदमी बोल रहा है अरे लगता है द रिचुअल में कॉर्पोरेट बुकिंग, बोला द रिचुअल में कॉर्पोरेट बुकिंग कैसे होगी, रोज 60 70 50, अरे एक दिन मेरे पास 11 लोग हैं, संडे को 11 लोग आए थे, और वो भी संडे। इसने मुझे फोन किया, मैंने बोला रहने दे 11 रहने दे, मैं बोला जो है असलियत है। मैंने उस दिन भी बोला था थिएटर में, अगर 100 है तो वो जेन्युइन है, अगर 62 है तो वो जेन्युइन है, अगर 26 है तो वो जेन्युइन है, अगर 11 है तो वो जेन्युइन। और 70-30 पे मेरा शेयरिंग रेशियो चल रहा है, जब थिएटर को फायदा हो रहा है, 70% थिएटर खा रहा है, तो क्यों थिएटर ना बोलेगा मैं दे रहा हूँ, मैं मना नहीं जा रहा हूँ पैसे के लिए कि नहीं मुझे 90 दो, थिएटर तुम 10 रखो, थिएटर को मैं दे रहा हूँ 70, मैं 30 रख रहा हूँ, लेकिन थिएटर को फायदा हो रहा है। आज अभी मैं बता रहा हूँ, हर हफ्ता 15-60 शो का अपने को आ रहा है 16,000 17,000 आ रहा है एक हफ्ते का, 7 शो का। पहले क्या आ रहा था 25-25 हजार, एक बार 1 लाख महीने का आ रहा, अब नहीं आ रहा, अब 17,000 पर हफ्ता आ रहा है 6-7 शो का। तो क्या खराबी है, जब थिएटर कमा रहे तो थिएटर क्यों नहीं कर रहे। और मेरे जेन्युइन लोग आ रहे हैं यार, आ रहे हैं, मरे जा रहे हैं लोग देखने के लिए, ये नहीं बोल रहा कि 500 लोग हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं होता है ये जब 20-25 लोग हैं और 60 लोग हैं। जब उस दिन 11 था ना, सीरियसली उस दिन अगर मैं कॉर्पोरेट बुकिंग करता तो 311 होता, आप समझ रहे नहीं। मैंने बोला जो 11 है असलियत रहने दो, अपने को भी मालूम पड़ रही थी कि फिल्म इतनी, एक बात है इस फिल्म का, अब तक माता जी की कृपा है, फिल्म टूटी नहीं, फिल्म ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि पुष्कर जी मैं बता रहा हूँ, साउथ बॉम्बे में, महाराष्ट्र खत्म हो चुका है, कोई नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं, साउथ बॉम्बे में जो है
जो निशात अल्फ्रेड वो सब जो लाइन में पूरा कुलाबा तक 70% लोग बॉम्बे छोड़ के चले गए, कलकत्ता गए जॉब्स के लिए, फिर कहाँ गए, मध्य प्रदेश, कोई लोग कहाँ गए, क्योंकि यहाँ नौकरियां नहीं। वहां पर 1600 कारखाने बंद हो गए साउथ बॉम्बे, ग्रैंड रोड एरिया, ग्रैंड रोड और चन्नी रोड मरीना, 1600 कारखाने बंद हो गए, 8-9 बेकरियां बंद हो गई, बेकरी जहाँ पाव मिलता वो बंद हो गई, लॉन्ड्रियां बंद हो गई। तो जो ऑब्वियसली जो वर्कर्स है या जो है तो वो कहाँ जाएंगे, अब उनका घर तो चलना है ना, वो बोलेंगे नहीं कि हम हवा खाएंगे, ठीक है, तो यहाँ जा रहा है। तो पब्लिक मर चुकी, इसीलिए फिल्म 25% पे चल, 20-25%। और धुरिंदर का तो वाह वाह वाह, उन्होंने तो हमारे लिए, लेकिन एक बात बोलूं, इतना बड़ा बेवकूफ है रणवीर सिंह और आदित्य धार, उसने मेरा पब्लिक मार दिया लेकिन मेरे को फायदा करा, बताओ क्यों? वो तो मेरे फिक्स लोग थे, वो आते थे। अब क्या हो गई, फिल्म फैल रही, बोरीवली से लोग आ रहे हैं, कांदिवली से आ रहे हैं, विराट से आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि चर्चा हो रही है क्या है रिचुअल, क्या है रिचुअल, तो आ रहे हैं। और आके बाद में टिकट पूछते कैसा लगा फिल्म, एक आदमी बोलता है, उसको बोलता है यार मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, बोले कहाँ, बोला वाइन शॉप 90 लेके जाऊंगा, बहुत तकलीफ दिया यार। मतलब जो एंड है, एंड इज रियली डिसअपॉइंटिंग। आपने देखी है फिल्म तो आपको मालूम है, क्योंकि फिल्म का आप उस दिन पूछ रहे थे ना, आज चलो 12 हफ्तों में बताइए, ये पॉइंट आता है फिल्म में जब जिन जो है उसके लड़की के बदन में है शैतान, तो वो बोलता है शैतान को तुम छोड़ दो मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी प्रेमिका को, बोलते ठीक है मैं छोड़ दूंगा, तुम जो बोलो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले ये बोलता है, और वो जो शर्त है उसको बोलती है कि इसकी शर्त मत मानना, लेकिन ये गधा बोलता है मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं तैयार। बोलती है ठीक, बोलती है मैं इसको छोड़ूंगी लेकिन मेरे को तेरे जिस्म में रहना जिंदगी भर के, बोल मंजूर है कि हाँ बोलता, तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि वैसे भी लड़की और आदमी में फर्क है, आदमी का शरीर। लेकिन बोलता है मेरी एक शर्त, बोलता है क्या, तुम्हारी क्या शर्त है, मंजूर है। बोला ये है कि अब मैं गायब हो जाऊंगा जब मैं यहाँ से, इसे मेरी नाजिया मर जाएगी मेरे को, तो मुझे एक चीज चाहिए कि नाजिया को उस पॉइंट पे लेके जाओ आप कि वो आर्यन से कभी मिली ही ना हो, कभी आर्यन जानती ही नहीं आर्यन क्या है, ताकि उसको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इसने आर्यन से प्यार किया और आर्यन को खो दिया। जब आप किसी से मिले ही नहीं हो जिंदगी में और आपको प्यार मालूम ही नहीं कि आप कौन है, खत्म हो गई बात, तो आपको दुख ही नहीं होगा, बोलती मंजूर। और वो पॉइंट पे उस पे शैतान उसमें हावी हो जाता है और उसको छोड़, और वो जाती है। वो जो सीन है जो लोग ने बोला मेरे को, मैंने बोला हाँ भाई कमल हसन इज माय आइडल, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में आपको बोला। तो सदमा का जो सीन है, जो ट्रेन का सीन, मैंने उसको कोशिश किया करने के लिए, कमल सर आई एम सॉरी मैं 10% भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश किया एज अ फैक्ट, जेन्युइन फैक्ट। वो तो कमल हसन तो यार वो भगवान है, तो उसका कुछ, बट लेकिन मैंने 10% किया है और वो सीन ने रुला दिया। पता नहीं ऊपर वाले की कृपा से अच्छा हुआ है, और वो सीन ने रुला दिया। जो भागता है गाड़ी के पीछे वो पहचानती नहीं, क्योंकि शैतान ने कर दिया है कि तुमने बोला था। और वो पॉइंट, और बाद में उसका यही तो दिखाया है कि ये बाजी शैतान ने जीत ली, और अब हमारे भगवान की बात। एक दिन बहुत टाइम के बाद, 1 महीने या कुछ के बाद, वो लड़की सुबह उठती है अजान पे, वो मुस्लिम है तो उठती है अजान पे, और उसको सब कुछ याद आ रहा है, भगवान उसको सब कुछ याद दिला रहा, और तब वो शॉक हो जाती है कि मैंने क्या खो दिया, और ये उसको कंप्लीटली भूल चुका है। वो पूरा शैतान हो चुका है, वो उसका फोटो फाड़ रहा है, वो गोश्त खा रहा है कच्चा, पागल हो, मतलब आपके बदन पे अगर जिन हावी, और वो फिर निकलती है अभी जो सिक्वल में है। तो उसका एंड जो है फिल्म का लोगों को क्यों बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग कहते हैं आदमी जब प्यार करता है तो क्या देगा औरत को, दौलत, पैसा, इज्जत, शौहरत, सब कुछ, लेकिन मैंने जो दिया अपनी महबूबा कोई नहीं दे पाया इसे, क्योंकि प्यार देने का नाम है, लेने का। उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, और पुष्कर जी शैतान आपके जिन आपके बॉडी में लेना कोई खाने का काम नहीं है। जब वो आपको कंट्रोल करेगा ना, आपकी जिंदगी आप हो ही नहीं फिर उसके बाद। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, जो रिव्यू ने भी लिखा था फिल्मों की रफ्तार में, बॉलीवुड के इतिहास में ये एंड नहीं है ऐसा कोई फिल्म बना, और यही पब्लिक को अच्छी लगी। कितने लोग लाल आंख लेके बाहर आ रहे हैं, ये बोल रहे थे उस दिन 4 आदमी, बोला क्या हो गया, कैसी लगी फिल्म आपको, तो मैडम रुला दिया, क्योंकि इट इज हर्टिंग, और ये आदमियों को तकलीफ हो रही है। क्योंकि आजकल क्या ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि औरत भगवान है, औरत सब कुछ कर रही है, हम तो क्या घंटा है, कुछ नहीं है हम आदमी को, है ना, ये बताया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी, हर चीज पे देखो औरत का ही पलड़ा भारी,
और ये फिल्म ने एक चीज दिखाया कि जब आदमी प्यार करता है, देखिए एक कहावत है ना, when a woman loves a man it's for good times and bad times, but when a man loves a woman it's forever. ये जब करता है प्यार, इसीलिए भाई आज भी एक एग्जांपल है ना, सलमान खान ने शादी नहीं की है ना, मर्द है ना, वो प्यार किया, वो दिखाता है ना, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ? लोग पूछते हैं ना क्या है, ऐसे जो शॉविनिस्ट जो बैठ के लिखते हैं, बड़े बड़े जो राइटर्स, ओ विमेन आर दिस विमेन आर दैट, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं बोल रहा हूँ। आज भी प्रूफ किया ना वो आदमी ने, अकेला है, प्यार एक बार होता है पुष्कर, वो सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म में होता है, वो 2-3 बार प्यार होता है, वो नहीं होता है, प्यार एक ही बार होता है बस। और ये इस फिल्म का सबसे बड़ा हिट पॉइंट, लोग उस चीज की रुकते, लास्ट का आधा घंटा जो रुला दिया है, जो तकलीफ, म्यूजिक, पहले गाने, सब कुछ, तो ये फिल्म क्यों पब्लिक ला रही है? कचरा नहीं है, मैं कचरा, धुरिंदर क्या है वो, क्या मैं आज बोलूं, आदित्यदार को, मिस्टर आदित्यदार अपने आप को राइटर बोलता है, उसने सत्या उठाया, आप देखो, लगाओ फ्रेम टू फ्रेम, सत्या उठाया राम गोपाल वर्मा का, आप देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाके दोनों साइड बाय साइड लगाओ, आप देखो, और अगर नहीं है तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको बताता भी कौन कौन सा सीन अगर कोई पूछेगा। राम गोपाल वर्मा का सत्या उठाया, बिकू मात्रे, अक्षय खन्ना, चक्रवर्ती, रणवीर सिंह, अपना रणवीर सिंह, आप देखो, अपना वो जो सारा अली, उर्मिला मातोंडकर, सारा अर्जुन, हाँ, जो भी नाम हो रहा है, सेम चीज होता है, स्टार्ट में आता है, वहां पर उसको कमरा देते हैं, फिर आप देखो सत्या साइड बाय साइड, राम गोपाल, सत्या इज अ क्लासिक, इज अ लेजेंड। राम गोपाल वर्मा भी ये फिल्म को प्रेस कर रहा है, वो बोल रहा है नो आई एम प्रेजिंग इट फॉर बॉलीवुड। राम गोपाल वर्मा सर, यू आर अ जीनियस, कचरा को मत प्रेस करो, आप अपना नाम खराब करो प्लीज, मेरा ये राम गोपाल वर्मा, सुभाष घई, राकेश रोशन, विदु विनोद चोपड़ा, फिर महेश भट्ट, ये सब लेजेंड्स है। आप और रामू क्या बोल रहा है, राम गोपाल वर्मा, आई वांट बॉलीवुड टू बी सेव्ड। अरे बॉलीवुड टू बी सेव्ड, देन आप लोग उठो, ये जो लेजेंड्स का नाम दिया, तुम लोग उठ के आओ और तुम लोग फिल्में बनाओ, ये कचरा बंद करवाओ। ये कचरा बंद होगा तब बॉलीवुड उठेगी, बॉलीवुड इससे नहीं उठेगी। सीरियसली यार, 25 मिनट नहीं देख सकता आदमी धुरंधर का, और सत्य आदमी 100 बार देख सकता। आप इवन अभी देख लीजिए, ट्विटर पे लोग डाल रहे हैं नेटफ्लिक्स पे आने के बाद, क्या है, लोगों ने बोला है 10 मिनट हम नहीं देख पाते फिल्म, लोगों ने बोला है हम एक हफ्ते तक क्या करते हैं, रोज 20-20 मिनट फिल्म को देख रहे हैं। देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, इन व्हाट सेंस, मैं बता रही हूँ, जो ये भी बोलेगा अभी। जैसा आपने कहा कि कलेक्शन हुआ है, ये देखिए, ये डीसीआर है, ओके, ठीक है, सुपर प्लाजा, अब मैं पढ़ता हूँ, ये 11वां हफ्ते का है, ओके, फ्राइडे, ओके, 36, सैटरडे 29, संडे 11, मंडे 52, ट्यूसडे 61, वेडनेसडे 48, थर्सडे 57। ये जेन्युइन पब्लिक है, बस यही है। मैं अभी इसमें मैं अगर पॉकेट बुकिंग कर लूंगा 360, 390, अरे उस दिन का 11 अगर मैं कर लेता 311, ये जेन्युइन आ रहा है, मतलब ये रेशो आ रहा है। तो वही मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, फिल्म टूटी नहीं है, फिल्म उड़ रही है ऊपर नीचे। अभी उस दिन 94 था, फिर उसके बाद 107 था, फिर दूसरे दिन 26 था, 7वां हफ्ता। फिल्म टूटी नहीं है, फिल्म जंप कर रही ऊपर नीचे। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एरिया में पब्लिक नहीं है, पैसा नहीं है। अरे वो एक बेकरी था, उससे मैं वो मालूम है लंबा पाव देता है, कड़क वाला जो रहता है, हाँ, वो लेता था, उसको काट के मैं उसमें बटर डालता था, अपना मेयो सब डालता था और अपना सब सलामी वगैरह खाता था। और वो बेकरी बंद हो गई, तो मुझे दुख हो रहा है ना, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है अब। तो ये प्रॉब्लम, इतनी की बात हो रही है तो हो ही जाए। आप ट्विटर पे जो अभी मैं और विश्वजीत पाटिल बात कर रहे हैं कि अरे यार अच्छी नहीं लगी फिल्म, हाँ यार ट्वीट चल रहे हैं वहाँ पे, बीच बीच में वो लोग धुरिंदर, रणवीर सिंह का पीआर और अतिधार का पीआर घुस के माँ बहन की गाली दे रहे हैं विश्वजीत पाटिल को, तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ 100 मुल्लों के साथ। आपको यकीन नहीं, मेरे को लिखा गया है, मेरे पास ट्वीट में, आपको मेरे सब ट्वीट सेव्ड है मेरे को। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग वेट क्या कर रहे थे कि आर्यन को हम अकेले घेरे। देखिए एक थ्रेड होता है, उसमें आप हो, मैं हूँ, राम है, रहीम है और अब्दुल है, ठीक है। एक थ्रेड में 5 लोग, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपकी माँ कुछ भी, तो वो 5 को था। तो इन्होंने वेट किया, एक पॉइंट था, एक ट्वीट था, कुछ तो था, तो किसी ने कुछ लिखा था, तो मैंने बोला हाँ बराबर, अंबानी जी ओन्स हाफ ऑफ बॉलीवुड, जियो ओन्स हाफ ऑफ बॉलीवुड,
मैंने बोला तो विश्वजीत पाटिल आपको, हाँ विश्वजीत पाटिल को तो बोला हाँ यस करेक्ट है, क्योंकि जियो स्टूडियोज के पास तो आधा सब कुछ है, क्या नहीं है उनके पास। आज बॉलीवुड सबसे ज्यादा मूवीज वही बना रहे हैं। मैंने अभी इसमें गलत क्या लिखा आप बताओ। ये आदमी क्या लिखता है उल्टा, रणवीर सिंह या आदित्य का पीआर जो भी, आर्यन कपूर मीन्स मुझे तुम्हारी माँ अंबानी के रखे, ये लिखा है। और मैंने इसको क्यों रखा है, क्योंकि सब ट्वीट सेव्ड है मेरे पास। विश्वजीत पाटिल को भी बहुत बोला है और बहुत सबको दिया है मैंने। ये देखिए, ये मैंने सब स्क्रीनशॉट सेव किया है, सब कुछ तुम्हारी माँ अंबानी की रखे, ये बात। आप इसके, मैं जाए तो मैं भी लिख सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन पुष्कर जी हमारे संस्कार नहीं है। मैंने विश्वजीत को भी बोला मैं बोला तेरे माँ को भी बोलता, हाँ भाई बहुत गाली। अरे यार मैं और एक मिनट, आज क्या है ये, टेररिज्म नहीं है तो क्या है, ये धुरंधर पसंद है नहीं अच्छी लगी गोली मार, वही बात हो रही है ना, वही बात हो रही है। आप इनडायरेक्टली आप कर क्या रहे हो, ये क्या है। अरे मुझे फिल्म नहीं पसंद आया तो मैंने अगर बोला, 4 आदमी ने बोला उनकी, अरे मैं बोल रहा हूँ ना विश्वजीत पाटिल को और कितने लोग को, हाँ तुम्हारी माँ रंडी है, तुम्हारी माँ रोड पे सोती है, एक मुल्ला के, मैं आगे नहीं बोल सकता। आप सोच लो, ये जो ट्वीट्स जो लोगों ने लिए, रणवीर सिंह और आदित्य दास का पीआर, ये अपने आप को जो फैमिली वाले बोलते हैं, ये उनका पीआर है। क्योंकि ना संजय दत्त ना अक्षय खन्ना, कोई भी ये सब नहीं करेगा इसकी फिल्म में। और अंबानी जी का नाम लेके, ये देखो तुम्हारी माँ अंबानी की रखे, ये अंबानी जी का नाम लिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि आदमी का सोचेगा अरे यार शायद, अरे यार मुकेश अंबानी है, उसको फालतू टाइम नहीं है मेरे पीछे आने के। ये तुम लोगों के संस्कार है, तुम घटक छापो ये। और ये जो उनके लोग हैं ना जो लिखते, पुष्कर जी, अरे धुरिंदर में किस किस को धमकी, वो जो रिपोर्टर थी कोई, तो उसने भी लिखा था रिव्यू अच्छा नहीं है, क्या नाम उसका, एक तो अनुपमा चोपड़ा को भी कुछ हुआ था ना, उसको हाँ, सबको धमकी दिया है। मतलब आप लिख नहीं सकते, क्या हो क्या रहा है, मतलब आप तो ये टेररिज्म ही है ना एक तरीके से। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप टेररिज्म की फिल्म बना रहे हो, लेकिन सबसे बड़े टेररिस्ट आप दोनों ही हो। आई एम सॉरी, मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ, इंडस्ट्री में किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन मैं हिम्मत रखती हूँ बोलने के लिए। इस चीज गैंग हो गई आज, रणवीर सिंह, आदित्य धार, करण जौहर वगैरह जो सब है ना, इवन करण जौहर, सॉरी, एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये उनका एक माफिया गैंग है। उनके खिलाफ आप कुछ बोल दो या अगर आप उनके साथ नहीं हो तो उनको लगता है वो आपको इंडस्ट्री में बनने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, जो ये भी कहेगा, इंडस्ट्री किसी के भी बाप की जागीर नहीं है, ना ही तो जियो की जागीर है, ना ही तो करण जौहर की है, किसी की भी नहीं है। ये प्लीज समझ लीजिए आप। मैं 3 पीढ़ी से, हम लोग, मेरे दादाजी आनंद प्रसाद कपूर जब थे 1930 में, तब कोई माइकालाल ये सब नहीं थे, ये जो अपने आप को समझ रहे हैं ना आज के बहुत बड़े बादशाह। से मोदी जी ने सही बोला है, ये देश किसी की बाप की जागीर नहीं है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ना ये इंडस्ट्री किसी की बाप की जागीर है, ना ये देश की। 1930 में मेरे ग्रैंडफादर थे आनंद प्रसाद कपूर, और आजकल के लौंडे गूगल कर लो, क्योंकि तुम लोगों को तो गूगल के सब कुछ होता नहीं, गूगल करके देख लो। फिर पृथ्वीराज कपूर, रणबीर कपूर का भी 3 जनरेशन है, 4 जनरेशन, मेरा भी 3 है। हम लोग सड़क साहब नहीं है जो हम लोग ये सब करें। आज इतनी फ्रीडम नहीं रही है कि आप बोल नहीं सकते कि यार मुझे नहीं अच्छा लगा। कल 1 मिनट एक आदमी मुझे आके बोलता है अगर द रिचुअल फालतू है, मैं क्या उसको गाली दूंगा? बोलूंगा ओके सर, यू डिडंट लाइक इट, खत्म हो गई। अरे कितने लोग को यार, इतने लोग, और मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग चुप क्यों है ट्विटर पे, इतने लोग गाली खा रहे हैं लेकिन इग्नोर कर, ठीक है इग्नोर करना भी एक पॉइंट है, लेकिन क्या लिमिट है? क्यों हेट स्पीच लाओ ना इनके ऊपर, ये और ये वोट किसके ऊपर रहे? जियो के ऊपर, और कुछ नहीं, क्योंकि जियो की फिल्म है और इनकी फिल्म। लेकिन ये सब क्या है? तुम्हारी माँ अंबानी की रखेल है, तुम अंबानी को क्यों खींच के ला रहे? 1 मिनट, पहली बात। दूसरी बात, तुम हो कौन बोलने वाले? तुम हो क्या? तुम्हारी औकात खोलूं तुम्हारी बीवियों के बारे में? नहीं ना। तुम मेरा मुंह बंद रहने दो जितना तक बंद है, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, लेकिन मेरा मुंह बंद रहने दो बस। मेरा एक ही पॉइंट है। लेकिन ये सब, और मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो कुछ और बोला, और वो लड़का नहीं बोला। मैंने बोला अंबानी, जियो ओन्स 50% ऑफ बॉलीवुड है। हाँ बात तो बराबर, क्योंकि जियो के पास आज सब कुछ है, जियो स्टूडियो सबसे ज्यादा फिल्म बना रही है, तो उसमें अब मैंने क्या गलत बोल दिया? लेकिन वो क्या, ये नहीं था, वो रुका हुआ था कि भाई मुझे पॉइंट मिले, ये अकेले में मिले, आप समझे? गली में मैं लेना चाह रहा था, आटे में मेरे, लेकिन वो क्या सोच रहा, अभी 4 लोग का जब थ्रेड है, आप गाली दे, और इसमें मैं अकेला था, तो मेरे को मार। मैंने कुछ नहीं जवाब दिया। और ट्विटर को तो दे दो हेट स्पीच, ट्विटर बोलते हैं सॉरी दिस इज नॉट, क्योंकि ट्विटर का भी हेट स्पीच का मेरे को लगता है जो है ना, जो ऑफिस वो मन्नत में, तो कोई टेंशन नहीं है शाहरुख खान की, ऑब्वियसली, क्योंकि हर चीज है नो नो दिस इज नॉट हेट स्पीच, दिस इज नॉट हेट, कुछ हेट स्पीच ही नहीं है। किसी की माँ को किसी की रखेल बता दो, वो भी हेट स्पीच नहीं।
ट्विटर के हिसाब से। तो आई डोंट नो व्हाट द फक इज इलॉन मस्क डूइंग एंड व्हाट इज ही डूइंग, व्हाई डिड ही बाय ट्विटर, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर ये ऑब्वियसली ये एक मिनट, ये गाली नहीं है, ये हेट स्पीच नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट सर, दिस इज उसमें दूसरी बात वो छोड़ो। अब एक ट्वीट चल रहा था कि शाहरुख खान की किंग आ रही है, तो हाँ, तो एक लड़का लिख रहा है वहाँ पे शक्तिशाली नहीं आ रही, वो अभिक पड्डा की, जो सैयारा की, जो बोल ऐसा बोलती है, वो आ रही, बोलता है शक्तिशाली नहीं आएगा, आप किंग को खत्म कर देंगे। वो सब 2-4 येड़े जो पेड़ लोग, हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला आर यू मैड, मैंने उसको लिखा, मैंने कहा पागल हो गया, वो शाहरुख खान है। मैंने बोला ये कुछ नहीं है शाहरुख खान के सामने, तुम शाहरुख खान को कैसे कंपेयर करोगे इससे। अमित पट्टा का पीआर भड़क गया, मेरे को उठता है, बोलता है यू आसोल, व्हाट हैव यू अचीव्ड। चल मैं कुछ बोला नहीं और उसने ब्लॉक कर दिया। मैं बोलने वाला था 23, 24, 25 3 साल में हैट्रिक दिया अपने दम पे, थिएटर्स नहीं दिया ना तुम लोग ने, एक एक में चल रही। मैं बोलने वाला था उसको, लेकिन वो डर गया, उसने ब्लॉक कर दिया इमीडिएटली, लिखो ही कुछ। फिर छोड़ो, फिर उसका आशिक उठता है मिस्टर आहान पांडे फ्रॉम अनदर अकाउंट, राहा पांडे, बोलता है ए नंगा आदमी, मेरे को लिखता है, बस इतना, मैं कुछ बोला नहीं उसको। मिस्टर आहान पांडे, हिम्मत है ना आहान पांडे के अकाउंट से लिखो, लाइक कार्तिक आर्यन के अकाउंट से लिखता है, हिम्मत है ना तो अपने अकाउंट से लिखो, राहा पांडे सब में मत लिखो, मैं बोल रहा हूँ। बोलता है ए नंगा आदमी, मेरे को, मैं कुछ बोला ही नहीं। मैं बाद में, अब मैं कुछ नहीं बोला उसको, मैं आज बोल रहा हूँ, हाँ भाई मैं नंगा हूँ, मैं जो हूँ मेरा असलियत मैं दिखा रहा हूँ। तुम लोग की तरह नहीं जो 4 पब्लिक भी नहीं तुम्हारे थिएटर में, और तुम टिकट खरीदते हो, लोग तो खरीदते तुम्हारी फिल्म में, लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे, उल्टी कर रहे, वही पॉपकॉर्न चाट रहे थे और बोल रहे छाती पीट रहे थे, उसके पैसे मिल रहे थे। ऐसे मैं नंगा हूँ क्योंकि मेरे पास सच्चाई है, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं नंगा हूँ, बस इतना ही बोला, उसके आगे कुछ बोला नहीं उसने। अब एक बात बताओ, इसमें मैंने क्या गलत बोला था? मैंने कुछ किसी को गाली दी उसमें? आप मेरा ट्विटर का हिस्ट्री पढ़ो 2021-22 से, आपको एक गाली नहीं मिलेगा किसी को। मैं ये लिखता, हाँ हॉरिबल फिल्म, रबिश, स्टूपिड एक्टर, फालतू एक्टर, ये लिख दूंगा। मैं कभी किसी को चूतिया तक नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या मतलब है, नहीं, इट इज एन ओपिनियन। विद्या बालन ने सही बोला, सोशल मीडिया इज नॉट फॉर दिस पीपल, इनको कुछ समझता ही नहीं, आपका ओपिनियन है। और आज मैं बोला ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यार मैं बोल रहा हूँ कोई फिल्म का नहीं हुआ है। अरे धुरंधर में आप खाली लिख दो, अरे बोरिंग फिल्म थी, 15 लोग चढ़ जाएंगे, हाँ तू पाकिस्तान की पैदावार है, तू मुल्ला है, तू कटवा है, और तेरी माँ, अरे डायरेक्ट माँ और बाप पे, डायरेक्ट माँ और बाप पे। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आप सोचोगे यार मैंने क्या लिख दिया, मैं क्यों लिखा है, लेकिन अपना अकाउंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमको जो चाहिए लिख सकते हैं। ये गाली वाली देना, मोदी जी सीरियसली मैं बोल रहा हूँ ना, हेट स्पीच लगा दो, आप जितना कमाओगे आप तोल में नहीं कमाओगे, उतना इस पे कमा लो, सीरियसली बता रहा हूँ। और मैं क्यों रिएक्ट नहीं करता उसके लिए, बुरा बहुत लगता है, बुरा बहुत लगता है, लेकिन हम रिएक्ट क्यों नहीं करते, हमारे संस्कार नहीं गवारा देते कि हम ये सब बोले। आई एम सीरियसली, मैं नहीं गवारा, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं चाहिए ना तो तू सामने आ 1:1 मैन टू मैन, मैं तेरे को गाली दूं, मैं मारूंगा भी तेरे को, लेकिन मैं ये माँ बहन नहीं जा सकता। रणबीर कपूर की छोटी बेटी है राहा ना, हाँ रहा, उसको क्या क्या छावा के टाइम पे क्या क्या गाली दिया विकी कौशल के पीआर ने। आई डोंट थिंक रणबीर कपूर ट्विटर देखता है, हाँ? इतनी छोटी बच्ची है वो, उसको क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी उसके बारे में, और वही रणबीर कपूर वही आदमी को अपने फिल्म में ले रहा है। तो आप सोचो क्या बोलने का, रिस्पेक्ट क्या रह जाती है इंसान। हम लोग पढ़ते थे, बोलते थे अरे तो बच्ची है यार, तुम इसके बारे में क्या क्या लिख रहे हो, क्योंकि वॉर था ना विकी कौशल, आज भी विकी कौशल रणबीर कपूर का वॉर है, रणबीर कपूर इज माइल्स अहेड। अरे सबसे बड़ा जोक, एग्जीबिटर को मैंने बोला दिखाया, ये नाम नहीं लूंगा, एग्जीबिटर थे, बोलता अरे बाप रे तो तू भी गाली दे उसको। मैं बोला नहीं मैं दिया नहीं, मैं बोला सर, बोलता एक बात मुझे सही लगा आज तक, मैं बोला क्या ये लोग ऐसे ही बोलते नहीं, बोले तुमने एक बार नोटिस किया रणबीर कपूर कितना महान है। मैं बोला रणबीर कपूर कहाँ से आ गया इसमें, बोलता है रणबीर कपूर इतना महान है कि उसकी दोनों एक्स गर्लफ्रेंड इसी चक्कर में ये साबित करने के लिए कि उसके दोनों नल्ले निहल्ले पति रणबीर कपूर से बड़े हैं, लेकिन वो है ही नहीं। इतनी बड़ी बात बोल दिया एग्जीबिटर ने। आज मैं सोचता था उस दिन मैं हंस रहा था, मैं बोला बात तो सही है, रणबीर कपूर है यहाँ है, और कोशिश वही जारी है उसकी दोनों एक्स गर्लफ्रेंड की, दोनों अपने नल्ले निहल्ले पति को बड़ा करने के चक्कर में। और ये एग्जीबिटर ने बोला, ये मैंने नहीं बोला। और तब मैंने सोचा हाँ यार दोनों एक्स गर्लफ्रेंड, मैं वही पॉइंट हम नहीं सोचते सब यार बैठ के,
लेकिन ये ट्विटर इतना गंदा हो गया, लेकिन कुछ भी बोलो, नो सर दिस इज नॉट, आई एम सॉरी, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस, बट दिस इज नॉट, ये हेट स्पीच नहीं है। हाँ, ये हेट स्पीच नहीं है। वो विश्वजीत पाटिल को तो बेचारे को तो, अरे यार मैं तो, क्योंकि वो रिव्यू वगैरह लिखते ना वो लोग, उसको तो बेचारे को तो नंगा कर दिया। ये तो एक दो चीज है मेरे लिए, उसके लिए तो बहुत कुछ। और उनको मैं मान ली मुश्किल, एक मैंने क्या गेम खेला इसमें ट्विटर में, मैंने ब्लू टिक नहीं लगवाया, मैंने पैसे देके ब्लू टिक नहीं लिया। तो आज भी लोग क्या सोचते हैं, ये आर्यन कपूर का अकाउंट नहीं, आप समझे गेम मेरा? सही बात। हाँ, सोचते कोई आर्यन कपूर का अकाउंट नहीं है, किसी उसका पीआर का होगा जरूर। मैं जानबूझ के 5-6 हजार रुपए का देने में मेरे को दिक्कत है ब्लू टिक लगवाने में, मैं नहीं लगा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आधे लोग को मालूम है कि मेरा अकाउंट, आधे लोग सोचते नहीं इसका पीआर होगा। भाई मेरा कोई पीआर नहीं, मैं कार्तिक आर्यन, हम लोग डायरेक्ट अपने अकाउंट से। और गालियां तुम लोग को क्या है, क्या है नहीं पसंद है। वो भी मैं देखा था, कोई तो बोल रहा था कि वो अनुपमा चोपड़ा को भी बहुत मतलब धमकी मिली, गाली, उसने बोला कि आई डिडंट लाइक दुरिंदर, बहुत सुचित्रा, बहुत लोग को। क्यों यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेररिज्म नहीं है? आपके ऊपर मैंने गन रखा है, दुरिंदर अच्छी लगी, आप बोले नहीं, गोली मार, तो ये क्या है? ये टेररिस्ट नहीं है तो क्या है? ये क्या है भाई? कोई जरूरत नहीं कोई टेररिस्ट की, ये सब ये टेररिज्म ही तो है ना। मतलब आज आपको बोलना ही है। और क्या आदमी कोई गाली नहीं लिख रहा, आदमी लिख रहा अरे यार बोरिंग फिल्म, साला पकाओ गया, दिमाग खराब हो गया। वो सबका ओपिनियन है ना, ओपिनियन है सबका। और क्या खाओ फिल्म में, एक मिनट तो आज, एक मिनट मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज लोग बोल रहे हैं केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है। तो केरला स्टोरी जो आ रही है, जो विपुल अमृतलाल शाह की, नहीं विवेक अग्निहोत्री ना, विपुल अमृतलाल किसकी पता नहीं, सेकंड जो आ रही किसकी है फिल्म? मैं एक बात बोल रहा हूँ, हाँ। केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है और ये है और वो गलत है, तो दुरिंदर कौन सा दूध का धुला है? हाँ? है क्या? लाकड़ी गैंग इज इन पाकिस्तान, उसके हमारा क्या मतलब? उसको तुमने घुमा के गंदा जो भी तुमने किया, वो सेंसलेस फिल्म है, तो मेरे को बात ही नहीं करती। चलो वो अलग है, देखो क्या क्या डैमेज किया तुमने। 500 रुपए दिए लोगों को मेरी फिल्म देखने, फिर भी लोग देख रहे। तुमने मेरी माँ को अंबानी की रखेल बना दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है चलो जाने दो। आज अंबानी जी भी भड़केंगे, बोलेंगे यार साला तूने मेरा नाम कैसे लिया, जो भी। और ये क्या साबित करने क्या चक्कर है कि अंबानी कर रहा है? यार मुकेश अंबानी को फर्क पड़ता है क्या? मैं चीटी हूँ, हाथी है, उसको कोई मतलब ही नहीं मुझसे। ये वही मैं बोल रहा हूँ। ये और ये सिर्फ दो लोग, आदित्य धार फिल्म्स और रणवीर सिंह ऑफिशियल, ये दोनों लोग, यही दोनों लोग ये पूरा। क्योंकि पुष्कर जी आज तक इतनी फिल्में आई, ट्विटर पे गई और आई और रिलीज हुई, लेकिन किसी ने कभी ये सब नहीं। एक मेरे को गाली पड़ी थी छावा के लिए, याद है? तो मैंने लास्ट इंटरव्यू किसकी थी? मैडॉक की। अब मैडॉक ने मेरे को छोड़ दिया, वो मैंने नंगा किया है उसको, लाइव छोड़ दिया, अब ये पड़ा। और इसने तो किसी को नहीं छोड़ा यार, सबकी माँ रोड पे लेटी है और एक मुंडा छोड़। क्या है ये सब क्या? विश्वजीत पटेल का अगर वो ट्वीट्स बचा के रखा है, उसका वो म्यूजियम बना सकता है। कितना उनको नंगा किया ये। मैं बता रहा हूँ, अब इसमें ना जो प्रीति ने बोला, ये प्रीति बोली, इसलिए मैं बोलता हूँ आज भी मैं शाहरुख खान को सलाम करता हूँ। बताओ उसकी फिल्म लगी जवान मेरे थिएटर में जब मेरी चल रही थी, मेरा 9:30 का शो, उसका 12:30 का शो, 1-2 हफ्ता चली, उसने कभी कुछ नहीं किया, कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं। जैसे उसकी फिल्म चल रही थी चली, मेरी फिल्म को सैबोटाज नहीं किया कभी कोई, कुछ नहीं। उसने अपना कॉर्पोरेट बुकिंग जो बाकी थिएटर्स में किया होगा, जो भी किया होगा, मेरे इधर जब लगी मेरे थिएटर में, मेरी फिल्म को ना ही कुछ सैबोटाज किया, कुछ नहीं। उसने बाकी सब जगह किया होगा, कुछ नहीं किया, कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं की। रेड चिलीज का भी आदमी आता था उसके शो में, कभी उसने मुझे कुछ टेढ़ा नहीं बोला, कुछ नहीं, आता था जाता था। दुनकी लगी मेरे थिएटर में जब मेरी एक्सी चल रही थी, उस वक्त भी कुछ नहीं। वो बाकी सब जगह करता होगा और करता है, ये मैं भी बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अच्छा आदमी है जो भी, बट मेरा कहने का मतलब क्या है, वो दिखाता है कि वो शाहरुख खान है। वो बोलता है इनकी जेन्युइन फिल्म है, ये चल रही है, एक थिएटर में है, जो 2 थिएटर में, छोड़ दो इनको, देयर इज नथिंग टू डू। और ये सब तो नहीं किया ना, ये जो लैंग्वेज है, ये जो है, ये पैसे दो लोगों को, फिल्म मत देखने जाओ। देखो रणवीर सिंह दिखाता है। आज अगर मेरे को 2 आदमी मिल जाए, आज तो ये थोड़ा पुअर एरिया है, मुझे एक आदमी ने वही बोला, मैडम अगर हमारे पास स्मार्टफोन होते ना, हम कैसे भी कोशिश करके आपको एक लाइव वीडियो दे देते, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन सॉरी टू से, उसको बुरा लगेगा, उसको मैं मुंह पे बोल रही हूँ, रणवीर सिंह की इज्जत है ही नहीं, उसका कोई ब्रांड वैल्यू कुछ नहीं है। SRK का ब्रांड वैल्यू है, उसको मालूम है, इसके लिए वो ये सब हरकतें नहीं कर रहा है। सी एक प्रूवन फैक्ट है, रणवीर सिंह क्या है, विकी कौशल, रणवीर सिंह, ये सारे जो आजकल के जो आदित्य धार, ये सब कहीं से भी आके किसी को भी खड़ा करके जियो स्टूडियोज बना देता है।
किसी को भी खड़ा करके बना। मोदी जी ने सिर्फ एक ही गलती की है, बॉलीवुड दे दिया है अंबानी को, बाकी उन्होंने कोई गलती नहीं की। जो आर्यन हमेशा कहता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर, कोई गलती नहीं की, इंडिया को आगे बढ़ाया, सब कुछ किया है। सिर्फ एक ही गलती की है, उन्होंने अंबानी जी के हाथ में बॉलीवुड दे दिया है, और तब से ये सारे सड़क छाप लोग आते हैं और कुछ भी बोल के जाते हैं। मैं आज भी रणवीर सिंह को बोल रही हूँ, ये इंटरव्यू दिया है, जो हिम्मत है अभी और भी करके दिखाओ, जो तुम कर सकते हो। इट्स ए चैलेंज है, चैलेंज है मेरी तरफ से भी। अभी तो स्टार्ट होगा, धुरंधर 2 अभी धुरंधर 2 आ रही है, अभी स्टार्ट होगा। नया रणवीर होना चालू हो जाएगा। यस, मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द यूज कर रहा हूँ। यस, और ये हमारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं, हम इरिटेटेड है। और मैं क्यों इरिटेटेड हूँ? हम कुछ नहीं कर रहे, हम, हमारी फिल्म चल रही है, उधर करण जौहर को प्रॉब्लम है, वो बैठ के अपने सर्कल में बोलता है, मैंने कुछ सही किया है तभी बोल रहा है ना। एग्जीबिटर ने मेरे को बोला कि आप करण जौहर को इतना रिस्पेक्ट करते हो, करण जौहर, और करण जौहर आपको माँ बहन की गाली देता है सब। मैं बोला देने दो, चुतिया यार। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं बोला मैं उसको फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट करते, रिस्पेक्ट तुम्हारे बोलने से मैं बन नहीं जाऊंगा। चलेगा तो मैं हूं ना, चलेगा तो मैं चुतिया हूं तो हूं, ओके, नो प्रॉब्लम सर। आपको जो ठीक लगता है, आपको जो गाली दे। एग्जीबिटर ने मुझे बोला तुम इतना, मैं बोला मैं बहुत मानता हूं उसको, बहुत इंटेलिजेंट आदमी। बोला इंटेलिजेंट? मैं बोला भाई उसको जिसको जो बोलना है मेरे बारे में बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं। मेरी माँ और वाइफ पे, किसी पे मत जाओ। आज आपको मैं बता रहा हूँ, नाजिया मेरी वाइफ, ओके, शी इज फाइटिंग विद कैंसर फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। वो सीरियस है, वो हो सकता है, डॉक्टर ने क्लियरली बोला है 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगी। फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं। इन सब के बीच में ये मेरा जो भाई है फ्रांसिस, जो मेरा आर्यन फ्रांसिस, वो इतना सीरियस है कैंसर से। हम ये सब चीज में जूझ रहे हैं, और ये लोग, और हम अपना काम कर रहे हैं। 1 मिनट, हम कोई किसी के खैरात पे नहीं पल रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने मेहनत की खा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमा रहे हैं। अपनी फिल्म लगाने वाले 10 थे। अभी मैं आपको एक बात बोलूं, धुरंधर इतना बोल, लेकिन फिल्म में कौन है? खाली अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने पूरा फिल्म उठाया, और संजय दत्त, बाकी क्या है? और वो लोग सबसे चुप वही है। देखो ये, क्योंकि एक बात बताओ, संजय दत्त खानदानी है। वो किसका लड़का है? सुनील दत्त नरगिस जी का लड़का है, खानदानी है वो। ये क्या है? अक्षय खन्ना विनोद खन्ना का लड़का है। वो ये सब नहीं, अरे वो छोड़ो ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, हीरा जो है सनी पाजी की हर फिल्म और मेरी फिल्म साथ में रखते हैं। और सनी पाजी इतने लकी है मेरे लिए कि साला उनकी फिल्म आती है तो मेरा वो आटा किस्मत देके जाते हैं, ले बेटा तेरी भी फिल्म में। ये क्यों बता रहा हूँ? देखो, फॉर्मल के टाइम गदर, ठीक है, एक्सी के टाइम जट, हाँ, और अभी इसके टाइम बॉर्डर 2। लेकिन सनी जी ने कभी नहीं किया। एक बात बता रहा हूँ, आज मैंने हैट्रिक दिया है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फ्रेंड अपने दम पे। पुष्कर जी एक टाइम पे कोई थिएटर नहीं दे रहा, कोई थिएटर। मेरे डैडी प्राणलाल जी को जानते थे, शरद जोशी जिनका थिएटर है, बहुत अच्छे से प्राणलाल जी को जानते। डैडी तो है नहीं, प्राणलाल जी भी नहीं है दुनिया में। ये थिएटर मिला, अपने दम पे पब्लिक ला रहा हूँ, अपने फिल्म के दम पे। मैंने कोई चोरी की है, कोई चकारी की है, कुछ किया है नहीं ना, अपने दम पे पब्लिक आ रही है, उससे भी तकलीफ। और मैं हक से बोल रहा हूँ, आज 25 साल के बाद मैं न्यू कमर हूँ, मैं नया हूँ, मैंने हैट्रिक दिया एज अ डेब्यू में मैंने हैट्रिक दिया। ये हैट्रिक 25 साल पहले आई थिंक सलमान खान वाज द लास्ट, और उसके आगे किसी ने नहीं दिया, आई थिंक सो। अब देखो, सनी देओल ने भी हैट्रिक दिया है अभी, जेट, बॉर्डर और गदर। लेकिन सनी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसने जिंदगी में 4 बार हैट्रिक दी है भाई। वो सनी देओल है, वो सुपरस्टार है यार। मेरा पहला है तो मैं उड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि, और डेब्यूटेंट है तो नेचुरली सलमान के बाद एज ए डेब्यूटेंट अगर किसी ने किया है तो। और दूसरी बात, सनी पाजी क्यों आवाज नहीं करेंगे? जो जेन्युइन होते हैं वो कभी आवाज नहीं करते। वो ये सब नहीं कर। और क्या है, मेरा आज जेन्युइन हैट्रिक हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इतना खुश क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार, अपने दम पे जो बनाया है पब्लिक देख रही है और खुशी से देख रही है, तो मैं ऊपर वाले का शुक्र। इसमें ये पढ़ा है, तुम्हारी माँ अंबानी की रखेल है, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, क्या है ये सब? मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई तुम लोग में। तुम लोग नंगे हो, तुम लोग नंगे ही रहो, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं। आर पांडे मुझे बोलता है नंगा, ठीक है, मैं नंगा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। मैंने क्या बोला था? My naked truth is more realistic than all your colorful lies. That is the realistic. लास्ट में क्या कुछ कहीं लास्ट बात करें गाने के बारे में। हाँ, वो आपने उस दिन पूछा मेरे को कि क्या नहीं बोलना तुझसे। एक्चुअली क्या है, देखिए, सजना जो था फॉर्मल का भी जो गाना, और ये जा नहीं बोलना, दोनों मेरा प्लान क्या था, नरेंद्र चंचल जी से गाना, वो इस दुनिया में प्लान वो था। फिर क्या था, रेशमा से गाओ, पाकिस्तानी सिंगर जो है, जो, लेकिन रेशमा भी दुनिया। अब तसव्वुर खानम को बुला नहीं सकता, क्योंकि आज मतलब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस आर स्ट्रेट, तो सवाल
तो इसीलिए ये गाना जो है धनश्री को दिया, ये सजना के लिए बुलबुलेट सा। तो ये प्लान था, क्योंकि ये गाना बनाया था मैं, जैसे वो मैं बेनाम हो गया वो लेवल का। तो अब उसको नहीं कर पाए, नरेंद्र चंचल जी नहीं है, रेशमा जी भी नहीं है जिसने लंबी जुदाई गाई है, तो इसीलिए धनश्री। और अभी ये नया कांड हो गया, अभी इसने कॉल किया उस दिन धनश्री को गाने के लिए, वो कोई शो में थी, तो उसने इसके बोला अपने हस्बैंड को कि प्रीति को फोन करो, क्या आपको गाना है। तो प्रीति ने कॉल किया, तो हस्बैंड बोलता है कि क्या गाना है। प्रीति ने बोला गाना है, क्यों, क्या बोला मेरे वो शो में है, बोला मैं भी आना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग में। तो प्रीति ने बोला क्यों, नहीं मैं आऊँगा रिकॉर्डिंग में, सब करण जौहर सबको अलाउ करता है, बड़े बड़े बैनर सबको अलाउ करते हैं। तो प्रीति ने बोला ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट कि खाली सिंगर आएगी गा के जाएगी, ये कोई अपना, ये तो शादी वादी का पार्टी नहीं है, एंगेजमेंट का। एक से अच्छे से बोला नहीं ये नहीं, तो मेरा पॉइंट नहीं है, नहीं आपको। तो प्रीति ने बोला नहीं ऐसा कुछ क्या प्रॉब्लम है आपको अचानक। बोलता है नहीं वो जाएगी नहीं अकेले गाने के लिए, मैं ही आऊँगा। तो प्रीति ने बोला, फिर प्रीति कुछ बोला नहीं, बोलता है ऐसा है मैडम, तो आज के बाद आपके लिए गाएगी नहीं कुछ। प्रीति ने बोला ठीक है। अब क्या है, क्यों मालूम है पुष्कर ये कैसे होता है, अब ये आएगा, फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर होगा हस्बैंड, नहीं ये उसको ऐसे गाओ, ये सुर ये ताल, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ना थोड़ा उसको खुद म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता। और क्या होगा, अरे मेरे को छोड़ो, फ्रांसिस को छोड़ो, मेरा रिकॉर्डिस्ट है ना, जूता निकाल के फेंक, वो भैया है, वो सटकू है, वो बोलेगा, इसीलिए हम नहीं बोला। अरे तुमको तो प्रीति ने उसको बोला नहीं, मैंने बोला प्रीति को बोलना चाहिए था, गोविंद सिंह को धर्मा बोलेगा वहाँ गाओ तुम, वो सब। अरे करण जौहर के पास पैसा है, वो तो पूरा बांग्लादेश श्रीलंका को भी बुला लेगा अपने रिकॉर्डिंग में, उसको क्या फर्क पड़ता है। और मैं क्यों बोला, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आता क्या आता है, पुष्कर 4 लोग आते हैं ना, इनपुट समझते हो, इनपुट नहीं, ये ना ऐसे गाओ, ये ऐसे गाओ, क्या है। और वहां से फिर तू मैं शुरू होती, झगड़ा होता है रिलेशन में। मैंने बोला मैं बोला दूसरा सिंगर देख लीजिए, नो प्रॉब्लम, इसको बनाया है तो उसको बनाया। और धनुश्री को ये बात मालूम भी नहीं उसके हस्बैंड ने क्या, और उसको बोला गया होगा कुछ और स्टोरी, क्या मालूम। लेकिन अभी जब एक बार इसने ये बोल दिया है, शी हैज संग, उसने मेरे 18 गाने गाए। अब 18 गाने के बाद तुम अचानक बोल रहे हो कि नहीं मैं आऊंगा देखूंगा क्या गा रही है, तू क्या गा रही है, मतलब क्या, एक मिनट वो क्या गा रही, तुम क्या एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा था, मैं ये समझी ना मैं समझी, इसलिए मैंने छोड़ भी दिया ना, बोला जाओ। इंटरफेयर करने वाला आके, इंटरफेरेंस जब शुरू होता है किसी को नहीं, हम लोग क्या बेवकूफ है जो धुन बनाते हैं, धनुश्री उसको रिहर्स करती फिर गाती है, अचानक तो अब ये सिंगर गई। मैंने बोला जाने दो, जो जिसको नहीं, अब वो धनुश्री का फॉल्ट नहीं है, हस्बैंड का फॉल्ट है। और वो क्या कहना चाहता, और वो वहां आके, मैं बोलता हूँ आजकल झगड़ा कैसे होता है, नहीं मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू ना, आर्यन ऐसा करो, ऐसा झगड़ा, डायरेक्ट झगड़ा नहीं होता। तो फिर ऐसा तू फिर रिकॉर्डिस्ट बोले 1 मिनट आप म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, लेकिन मुझे ज्यादा नॉलेज है। अरे फिर वहां पे तू मैं फिर रिकॉर्डिंग खराब होगा ना, गाना होगा, चलिए। और मेरा बहुत क्लियर पॉलिसी है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक करण जौहर या कोई भी जो आजकल के प्रोड्यूसर्स है, गलती प्रोड्यूसर्स की है जो ये सब एंटरटेन करते हैं, 8 आवर शिफ्ट, 7 वैनिटी वैन्स, जो भी है। मैं बिलीव करती हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जो चाहेंगे वो होगा सेट पे। मैं आपको ह्यूमनली ट्रीटमेंट दूंगी जो पहले मिलता था। ये सिर्फ करण जौहर और जो भी उनको वो ट्रीटमेंट देना है वो दे सकते हैं, हम नहीं देते। उसका जी 7-7 8-8 वैनिटी वैन देता है यार। और ऐसा प्रोड्यूसर, बहुत दिलदार प्रोड्यूसर है, फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म एक्टर्स देते हैं, लेकिन वो उसी को रिपीट करता है। छोड़ो 1 मिनट, 7 के 7 वैनिटी वैन, उसका 1 महीना खर्चा वैनिटी वैन, मेरा पूरा फिल्म हो जाएगा उसमें, है कि नहीं। 7-7 वैनिटी वैन एक आदमी को, मैं 1 वैनिटी वैन नहीं देता किसी को भी। पूरा एसी बंगलो है, शॉट खत्म हुआ, तुम जाओ अंदर, तुम जो करना है करो, कौन तुमको नाम बोलेगा। और हम लोग जब पुष्कर जी जब कहीं पे शूट करते हैं ना, हिल वगैरह, नो वैनिटी वैन, गाड़ी से जाते हैं हम लोग, नहीं जो भी या कार्ट रहता है, जो भी विच टेक्स दैट, तो कार्ट लेके जाते हैं। कार्ट मतलब बुला कार्ट नहीं, लोग बोलेंगे बुला कार्ट, कार्ट रहता है, गोल्फ कार्ट समझते हैं ना, अनपढ़ को समझाना पड़ेगा, गोल्फ कार्ट तो वो जाता है। तो उससे लेकिन वहाँ उतरते, वहाँ पसीने में मरते हैं, गर्मी में मर रहे हो, क्योंकि वो चाहिए, क्योंकि फिर ना जब पिछवाड़े में आग लगती है ना, तब बराबर था। तो क्योंकि आदमी फिर वो एक टेक में उसको करना है, और परफेक्ट आदमी। अभी हम लोग ने जो कितना सीन शूट किया है रिचुअल में, मैं बता रहा हूँ आपको,
रिचुअल छोड़ो, अभी नरक चौरस में भी किया है कि ये पूरा पैसेज है, कॉरिडोर है, ठीक है, आप वहां पे हो कॉरिडोर में अंधेरे में, लेकिन आप कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम आप वहां, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मुझे मालूम। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फरा को जा बताओ, उधर जा, और आवाजें जो भी अपनी आएंगी तो वहां तक डरी हुई जा, और पूरा पैसेज हमने सब कुछ लाइट बंद, आप वहां अंधेरे में हो, किसी को नहीं दिखा, तो उसके एक्सप्रेशन कितने नेचुरल आए आप सोचो। अब ये बता रहा हूँ, तो मैं ये अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अरे तुम मैं नहीं यूज करता, मैंने रिचुअल में यूज किया है, रेड यूज किया है, मैंने सोनी A7 यूज किया। अब सोनी A7 लोग बोलेंगे अभी नया स्टार्ट हो गया, ओ इट इज नॉट अ फिल्म कैमरा, क्यों? अगर फिल्म कैमरा है तो वो फिल्म सेट पे ऑपरेट नहीं होती, चालू नहीं होती है, मैं सवाल कर सोनी A7, अभी आप देखिएगा वो गाना जा नहीं बोलना तुझसे जो YouTube पे है, वो गाना पूरा A7 में शूट, पूरा A7। हमने वो गांव में जहाँ गए थे, हमने वो गांव का लाइट बंद किया, तो वहाँ उसको बोला था जो पावर वाले कि बंद करो लाइट, बोला 1 घंटा ही बंद करे, तो मुखिया बुला के मारना चालू करे। 1 घंटे में हमने 2 अंतरे उठाए, और आप देखिए एक पूरा गांव अंधेरा कर दिया था। वो सर्विस रोड था, टेंशन क्या था कि ट्रक आ रही वहां से तुम मेरे को उड़ा देगी, और मैं लेटा था रोड पे, देखे आपने ना, लेटा हुआ है फोटो से, तो वो और बैरिकेड वहां लगा के कोई मतलब नहीं है, वो मुंबई नहीं है, यहाँ पे बैरिकेड लगाने ना तो लोग रुक जाते, अरे क्या हो, वहां पे ट्रक वाले तो फुल टाइट आते पूरा, तो हमने वो एक स्पॉटलाइट पे पूरा गाना, आप देखो गाना इतना खूबसूरत लग रहा है, सीरियसली हमने पैसा कितना दिया उसको, अब मैं उस चीज के लिए पैसा दूं भाई। 1 घंटा लाइट बंद करना कोई जगह का कोई खाने का काम नहीं, उसने बोला मैं क्या बोलूंगा, काम चल रहा है 1 घंटा, ठीक, उस 1 घंटे में शूट, अब उतना पैसा दिया वहां दूंगा मैं, वो प्रोडक्टिव पैसा है, कपड़ों पे दूंगा। और मैंने ये पूरा फिल्म शूट किया है रेड में, एंड आई यूज A7, मैंने 5D Mark IV भी यूज किया। अब आदमी बोलेगा 5D Mark IV, वो जानेमन 2.0 जो बारिश का गाना है, आप देखिए YouTube पे, वो 5D Mark, लेकिन वो आप 4K में देखो, उसको थिएटर में 5D Mark IV पे शूट किया पूरा गाना, एक्सपेरिमेंट किया। क्यों? ये कोई रूल नहीं है आज कैसा है, ओ हैरी करेंग नहीं है, फिल्म नहीं है हैरी करेंग। मुझे लगता है ना शायद सीन में जैसे आर्यन बोलता है ना, वैसे शायद होता है, मुझे लगता है कि सीन में ना हर सीन के नीचे शायद आजकल आता है ये पॉज होता है, फिर नीचे लिख के आता है हैरी 3 रिग था इसमें हीरोइन के कपड़े 16 करोड़ के थे, सेट 8 करोड़ का था, अब फिल्म इतनी, बिकॉज आजकल वैसा हो गया है ना कि ये प्रोफेशनल कैमरा है, ये फिल्म के लिए है, ये फिल्म के लिए नहीं है। अगर आपकी फिल्म 100 करोड़ की नहीं है तो फिर आपकी फिल्म लो ग्रेड की फिल्म हो गई, पता नहीं क्या। ये कौन बोलते हैं? जब आपको काम नहीं आता तब आप ये सब बोलोगे। सेंसर बोर्ड ने बोला हम सिर्फ A ग्रेड सर्टिफिकेट देते हैं, B और C ग्रेड OTT के लिए बनती है, जो भी है बनती जाती है, सेंसर ने बोल दिया कि है, तब से चुप हो गए। अभी क्या मेरी फिल्म क्या है, A ग्रेड लो बजट, मैं बोला नो प्रॉब्लम, और ये अच्छा है भाई, हम मैं लो बजट में ही बनाता हूँ, मैं खर्चा नहीं करूंगा जितना, क्योंकि पुष्कर जी मैं आपको बोल रहा हूँ जो रिजल्ट आया है 5D Mark IV इसका, अब मैं बता रहा हूँ जो कैमरा वाला है, जो जिसका दुकान इतना बड़ा दुकान है गोरेगांव, मैंने उसको बोला ये बोला अल्फा A7 यूज कर अल्फा, मैंने बोला ट्राई करो, बोला हाँ ट्राई करो, बोलते एक बात याद रखना बेटा, बुढ़ा है आदमी, बोलते ये कैमरा अशोक मेहता को दे दो, वो तुमको बता देगा सिनेमाटोग्राफर क्या होता है, एरी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। एक कहावत ये बात, आज जो इतना बात करते हैं दुरिंदर घंटा दुरिंदर, ऐसे आज अरे शोले से बड़ी बोलते, शोले कचरा और दुरिंदर अच्छी फिल्म। शोले का जो ओपनिंग का जो सीन है ना, जो द्वारका देवीचानी जी ने किया है, वो जो ट्रेन का, वो 100 जन्म में नहीं कर पाएगा कोई, वो मालूम है 35 mm का कैमरा था वो। अभी वो बोलेंगे हाँ द्वारका देवीचा जी इनके रिश्ता है इसीलिए, हाँ मेरे रिलेटिव है, हाँ हम लोग रिलेटेड है, द्वारका देवीचा जी जीवन सब किरण कुमार भी और रिलेटेड फैमिली है। तो लेकिन ये बात मेरे दादाजी ना, तो मैं बोला ना गूगल कर लो, तुमको मालूम पड़ेगा मैं किसका पोता हूँ। मेरा डैड भी जाने बाहर के बाद उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट, और सब खत्म, लिटरली सब खत्म। मतलब इतने बुरे दिन आ गए, रोड पे आ गए, मतलब एक इन्वेस्टमेंट गलत कर लो ना पुष्कर जी, सब खत्म हो गए। फिर जो डैडी का क्लाइंट था वो इतना, फिर इंसाफ की कितनी फिल्में बनाई, जुम जुम बम बम जो रिलीज नहीं हुई, सदाशिव अशोक शराफ अडल्ट कॉमेडी थी, फुल टाइम पास, वो भी नहीं रिलीज हुई। कितनी फिल्में प्रोड्यूसर ने, मतलब प्रोड्यूसर के भी कुछ रीजंस होते नहीं रिलीज करते, कितनी सारी। फिर बाबू बादशाह बनाई लास्ट, और फिर इंसाफ की जंग मिथुन के साथ, वो नहीं चली। फिर डैडी ने बोला यार अभी मैं तुमको लॉन्च करता। तो ये नहीं है कि हम कोई
चूतिया नहीं है, ये हमारे खून में है। ये जनरेशन, जैसे रणबीर कपूर का है, इट इज जनरेशन, वी आर जनरेशन। माय ग्रैंडफादर जब इंडस्ट्री में थे तब पृथ्वीराज कपूर जी मेरे ग्रैंडफादर के पास गए थे, मिले थे, और उन्होंने स्टार्ट में मेरे ग्रैंडफादर ने उनको बोला हाँ कम, और उनको लॉन्च किया पृथ्वीराज जी को उस टाइम पे। मैं बता रहा हूँ तो सोचो, उसके बाद में बोलो, ये सब तब की बात कर 1928 की। अभी जब 100 डेज होगा, मैं घर पे तो सारे स्टिल्स मैं लाऊंगा, स्टिल्स यहाँ आपको दिखाऊंगा, वर्किंग स्टिल्स दादाजी के उस जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट, वो कैमरा से लिए हुए सब पड़े हैं मेरे पास, उसका मैं कॉपी बनाऊंगा क्योंकि वो तो रखे है, तो वो तो मेन है ना, उसमें जो ग्रेन है वो सब दिखाऊंगा। क्योंकि हम ये नहीं है कि मैं कोई भी चुतिया हूँ, मेरा ब्रेन है, मेरा ग्रैंडफादर का सब क्वालिटीज मेरे। एक आदमी मेरे को बोल रहा है आप 7 चीज कर रहे हो ना, इससे आपको फायदा हो। मैं बोला तुम भी करो 7 चीज, आप एक थिएटर में लगा रहे हो ना, इसको फायदा। मैं बोला तुम भी लगाओ एक थिएटर में, नाम नहीं लूंगा उसका। एक आदमी बोलता एक्चुअली क्या है ना, आपका जुबली हो रहा है, एक थिएटर में क्यों चल रही है। बोला तुम भी लगाओ एक थिएटर। मैंने बोला भाई शुरू होती तो 25 थिएटर से, 100 थिएटर से, लेकिन मैंने बोला जाके रामलखन ने भी सिल्वर जुबली एक थिएटर में किया था, राम तिरंगा वैली ने भी सिल्वर जुबली नरवा में किया था। घूम फिर के एक में ही आता है ना, तुम लगाओ 500 प्रिंट। आज तो 5000 प्रिंट लगाते हैं लोग, लेकिन एक हफ्ते बाद फिल्म कहाँ गई। और कैसे भी वो बता रहा था ना एग्जीबिटर, जो बोला मैडम हम, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, आपको सेम रेट दे रहा हूँ, खाली मैं आपसे मैडम जब धुरिंदर, सैयारा और छावा ये लोग हमको देते 60 लाख 4 हफ्ते का रखो, 80 लाख 4 हफ्ते का रखो, फिर उसके बाद हम नहीं रखते। बोले क्योंकि पब्लिक जब नहीं है मैडम हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमको भी लाइट बिल भरना है, हमको ये बिल कितना करेंगे, और नाम खराब हो रहा है क्योंकि पब्लिक फिर बोलती है अरे खाली है थिएटर। क्योंकि आप देखो मैं आपको टिकट दे रहा हूँ आज पूरा, आप ये बिल्डिंग को पूरा टिकट दे रहा हूँ, लेकिन इस बिल्डिंग में से, ये बिल्डिंग में 200 लोग, उसमें से अगर 20 आए तो आप क्या जाके गोली मारो उसको, क्यों नहीं गए तुम लोग, उनकी मर्जी है। यही हो रहा था 1200 टिकट, दिल्ली एनसीआर गुड़गांव आप चेक करो। पर मेरे को पढ़ना नहीं क्योंकि वो उसका पर्सनल चीज, ठीक है। मैं एक ही बात क्या बोल रहा हूँ, राम गोपाल वर्मा बोल रहा है आई वांट टू सेव बॉलीवुड, यू वांट टू सेव बॉलीवुड, तो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बुकिंग उसके बारे में बात करो, नहीं करे। आप लोग केरला स्टोरी के पीछे क्यों पड़े, आप लोग शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़े। एक मिनट, शाहरुख खान ने किया तो बाकी लोग ने भी किया ना, तो आप शाहरुख खान को क्यों ये स्केपगोट टाइप करो, टारगेट करो, क्यों धुरिंदर को टारगेट नहीं कर सकते, क्यों हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो गाली देगा आपको ऐसे ही जैसे मेरे को दे। इसने कुछ भी नहीं, पूरा इंटरनेट वर्ल्ड शाहरुख खान, अरे शाहरुख खान ने तो बेचारे ने किया तो किया, उसके बाद ऐसे ऐसे महारत किया है जिन्होंने इतिहास गढ़ लिया। आज धुरिंदर ने हिस्ट्री बना लिया कॉर्पोरेट बुकिंग, तो उसको लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, बस शाहरुख खान। आज भी शाहरुख खान, ना मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, ना मैं शाहरुख खान को सपोर्ट कर, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, अगर गलती चारों ने की है तो चारों को सजा दो ना, तुम क्यों एक को ही पकड़ के बोल रहे हो। ये अभी एक आदमी बोलेगा उसने स्टार्ट किया, अरे भाई उसने स्टार्ट किया तो उसने 25-30% किया होगा, वो शाहरुख खान है। वैसे भी उसके नाम के लिए 100 लोग अंदर आराम से जाते हैं, तुम लोग के लिए 5 लोग नहीं है, ये रियलिटी है थिएटर का। और मुझे काफी एग्जिबिटर्स ये बात बोलते हैं मैडम, यस, जो लोग आए, हाँ, जो बोला देखा धुरिंदर, जो हमारे को सर क्या मैडम फ्री टिकट दिया था, आधा घंटा में दिमाग खराब हो गया, हम लोग रुके थे क्योंकि इंटरवल में मैडम पॉपकॉर्न और समोसा सब फ्री में। गरीब झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसको फ्री उसका खाना हो जाता है एक दिन का, आप समझ रहे हो, एक गरीब आदमी बोलता मैडम उसके बाद, लेकिन हम लोग नहीं गए, सर दर्द होने लगा। लेकिन गरीब आदमी क्यों झूठ बोलेगा। देखिए आप, मैं आपको आज अगर बोलूंगा फ्री बिरयानी रोज, मैं तो हीरो हो गया। चलो एक अच्छा काम तो किया रणवीर सिंह ने, किसी गरीब लोगों को खिलाया तो है, ये बात तो है, लेकिन क्या मतलब तुम क्या, और इतना व्हाई यू पेडलिंग सच लाइज, द फिल्म हैज रन फॉर व्हाट। तो और सबसे बड़ा मुश्किल आप नहीं समझे, जो अमेज़न वाले ने मुझे उस दिन बोला, मैंने बोला यार इसका कोई अंत नहीं है, बोला अंत नहीं है, ये रीजन है, मैं बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेज़न वाले ने बोला आज देखो धुरिंदर ने किया, ठीक है। अब धुरिंदर कौन है, रणवीर सिंह। अब उससे बड़े बड़े स्टार्स है जिनकी ईगो हर्ट हो गई है, और वो बड़ा स्टार सोचेगा तू कैसा सबसे ज्यादा तेरा फिल्म कमाया, अब वो करेगा, समझ रहे हो, वो बोलेगा मैं सबसे ज्यादा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ईगो होता है आदमी का, ये तो बच्चा चिंदी स्टार है, तो बड़ा स्टार जो उठेगा बोलेगा मैं करूँ, फिर वो करेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा उठेगा कोई, तू कैसे। आज मालूम है ना सुप्रीमेसी कोड चल रहा है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उस चक्कर में एक बात बताओ, सब करे ही जा रहे। अगर ये बेंचमार्क है 1500 करोड़ तो दूसरा भी 2000 करोड़ है, फिर बेंचमार्क 3000 करोड़, फिर रामायण आ रही है, वो रामायण है वो तो वो नहीं करेगा। नवनीत मल्होत्रा, नवनीत जो भी नवनीत मल्होत्रा, वो क्या सोचेगा मैं पागल हूँ,
आप समझ लो, तो अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है? अमेज़न वाले ने सही बोला, बुक माई शो को हो रहा है, किसी को नहीं। और बुक माई शो किसका है रियली, वो पहले अंदर जाके पता कर लो। आपको मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, बुक माई शो आपका है, उसका जी आप बैठे हो, लेकिन पीछे किसका है ना बुक माई शो, वो जाके पता कर लो पहले, आपको पता चल जाएगा कौन कमा। तो ये फैक्ट है ना, ईगो ही तो है। हर आज देखो, आज आप मेरे को बोलोगे मैंने तीसरी गाड़ी ली है, हाँ मेरे को भी एक लेना चाहिए, मैं 4 ले, तो ईगो ही तो चल रहा है। बोला ये एंड नहीं होगा, क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पे स्टार्ट हुई है और ये वैसे ही। बट मेरे हिसाब से इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये सही बोल रहा है, लेकिन ये जितने भी लोग कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहे हैं ना, वो जेन्युइनली सक्सेसफुल स्टार्स नहीं है, सिर्फ वही लोग कर रहे हैं। अगर आप आज भी देखो, जैसे ये भी अक्षय खन्ना फिल्म चली है अक्षय खन्ना की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। रणवीर सिंह कुछ भी बोले, आप अक्षय खन्ना ने आवाज किया है, एक चीज बोली है, एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया उसके बाद कि मेरे को 4 फिल्मों की ऑफर आई या 50 फिल्मों की ऑफर आई, नहीं। मैं बता रहा हूं, क्योंकि रियलिटी ये अक्षय खन्ना को मालूम है असलियत में कितने पब्लिक थे, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन कॉर्पोरेट, वो विनोद खन्ना का लड़का है, वो जानता है कि भाई अंदर अपने दम पे 7-8 लोग, बाकी तो तुमने खरीद के दी, तो कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सलमान खान नहीं कर रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग, सनी पाजी नहीं कर रहे, अक्षय कुमार फ्लॉप हो रहा है, नहीं कर रहा है, बोल रहा है मेरा फिल्म फ्लॉप हो गया। सनी पाजी कहाँ कर रहा है? अगर 300 करोड़ कमाए 300 करोड़, 500 कमाए 500 करोड़, नहीं कर रहे हैं जो बहुत लोग हैं जो नहीं कर रहे। लेकिन ये मैंने यही बोला ना, ये छोटी फिल्म, एक चिंदी हीरो की फिल्म ने इतनी कर ली, तो आज अभी किंग आ रही है, वो शाहरुख खान है, वो सोचेगा यार मैं किंग हूँ, तू बच्चा है, फिर उसके बाद कोई और सोचेगा मैं बड़ा हूँ। तो अमेज़न वाले ने जो बोला वो एकदम सही बोला कि इसका अंत नहीं है, ये चलते ही जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, आमिर खान ने सही बात बोला है, एक ही चीज हो गया है इन 12 साल में, हमने एक चीज मास्टर कर लिया है कि हमारा इतना पैसा को हम इतना कैसे करें। आमिर खान ने बोला फैक्ट। अब करण जोहर भी यही बोलता है ना कि आज सुबह ही मैं 1 करोड़ के टिकट्स खरीदता हूँ और शाम को मैं पार्टी देता हूँ, तो बोलता हूँ वाह मैं फिल्म में गया। क्या मतलब है, 1 करोड़ तुम्हारा ही गया। बात तो सही बोल रहा है करण, बेवकूफी है, बट कर रहे लोग तो कर रहे। अरे तुम कर रहे हो तो चुपचाप करो ना, मेरी माँ को गाली क्यों दे रहे हो, विश्वजीत की माँ को गाली क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो तुम लोग? तुम करो जो अपना करना है, हमने नहीं रोका। 1 मिनट हम आके तुम्हारे सामने करो, नहीं टिकट नहीं देना, टिकट नहीं देना, बोला है क्या? तुमको जो करना है तुम करो। तुम मेरी माँ को क्यों गाली दे रहे हो, तुम विश्वजीत की माँ को क्यों गाली, तुम सबको धमकी क्यों दे रहे हो? तुम करो ना। लेकिन ये मोदी जी को बोलना चाहिए, मोदी जी को रोकना चाहिए सब। बिकॉज एक्चुअली क्या है, नाम किसका खराब हो रहा है, ये किसके टेन्योर में हो रहा है? बीजेपी। मोदी जी का रिस्पेक्ट है। आज अभी मैं ये बाहर में मैंने भेज दिया, कितने सारे मेरे यूएस में फ्रेंड्स हैं, सब मेरी फैमिली है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी इज नॉट डूइंग इट, यही तो बोल रहे हैं। क्योंकि हेट स्पीच किसके टेन्योर में आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब ये लोग कर रहे हैं, लेकिन नाम मोदी जी का खराब हो रहा है। आप समझ रहे हो जो मेन है, तो ये उसको बंद करना चाहिए। बिकॉज लिटरली ये बहुत हो रहा है और सब जगह हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये तो कुछ नहीं, और ट्विटर पकड़ लिया हो, तुमको जो करना है करो, तुम कॉर्पोरेट बुकिंग करो, तुम अपना चड्डी बेचो, हमको क्या करना है? तुम खुद, तुमने देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम, तुमने मेरे फिल्म में आके तुमने मेरा फिल्म खराब किया, ओके दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, पब्लिक फिर भी आ रही है, ऊपर वाला है ना। मैंने पहले भी बोला था ना, भगवान सब बनने की कोशिश करे, 2014 से बनने की कोशिश करते रहो, लेकिन मालिक एक ही है ऊपर। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एक बात बोल रहा हूँ, मोदी जी भगवान नहीं बनने की कोशिश कर रहे, वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो उनको कभी देखा है फालतू बात नहीं, वो अपना दुनिया में वो। जब मोदी जी नहीं बन रहे तो ये चिंदी विंदी क्या कर रहा है? और ये कहावत है ना, हिंदी टीचर बोलती थी मेरे स्कूल में, खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज कर, ये वो। क्योंकि नरेंद्र मोदी से प्राइम मिनिस्टर, वो कभी ये सब नहीं कर रहा है, वो अपना बस प्राइम मिनिस्टर में है। और ये जो चिरी मेरी लोग हैं उठ के सब भगवान बनने की कोशिश। एक मिनट, तुमने मेरा पब्लिक खराब किया, लेकिन थैंक यू, तुमने मेरा पब्लिक खराब किया यहाँ से। अब मेरा पब्लिक दूर दूर से आ रहा है, अब मेरी फिल्म और फैल रही है। एक बात याद रखिएगा, कंटेंट इज किंग। अगर आदमी आके 20 लोग भी आके जब फिल्म देख के जाते हैं ना, और जब उनको फिल्म पसंद आती है ना, वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी। ये आजकल के, सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन ये आजकल के जो लड़के ना चूतिए, जिनको हम चूतिए बोलते हैं, इनको ये सब नहीं समझता। इवन करण जौहर को नहीं समझता, तो इन बच्चों को क्या समझेगा कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्या होती है। तो जब 20 लोग भी अगर थिएटर में है ना, जब आपकी कंटेंट है ना, जब आपकी फिल्म में दम है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से भी पब्लिसिटी होती है और लोग आते हैं। तो वो बात है, तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। मेरी फिल्म को हो गई, इसलिए मैंने बोला ना, फर्स्ट टाइम मैंने देखा इस फिल्म में गोरेगांव से, विरार से, बांद्रा से, बोरिवली से पब्लिक आ रही है। फॉर्मल में भी यही हुआ। और एक एग्जिबिटर ने मुझे जो बोला बेटा एक ही चीज है, वो बहुत पुरानी है, बोला तुम हाउस होल्ड नेम नहीं बन सकते, ये उनकी जिद है। तुम हाउस होल्ड नेम बन गए तो तकलीफ हो जाए।
शाहरुख खान इज अ हाउस होल्ड नेम, सलमान खान इज अ हाउस होल्ड नेम, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन हाउस होल्ड। तुमको बनने नहीं देना है, उनको रोकना है। लेकिन उसने भी मुझे बोला एक ही बात, ऊपर वाला है, तुम टेंशन मत लो। यही मैं बोल, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट है मेरा लास्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, आई लव यू, मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका, लेकिन प्लीज मोदी जी, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि ये लोग मेरी माँ को कंटिन्यूस गाली दे रहे हैं। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज प्लीज कुछ करिए इसका। टिल बार बार ये हो रहा है मोदी जी, मैं नहीं सहन कर सकता, प्लीज। और मैं आपको बहुत मानता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि और किसी को बोल, अमित शाह जी और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आरएसएस को भी बोल रहा हूँ कि प्लीज टेक एक्शन, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, वो जो भी है वो भी हिंदू ही है, और हिंदू हिंदू की मार रहा है, तो और किसी के हमको कोई मुसलमान की जरूरत नहीं कहीं कुछ करने की। प्लीज मोदी जी, ये रिक्वेस्ट है, ये बहुत गंदी गंदी बातें हो रही है और फॉर नो रीजन, प्लीज आप इनके साथ एक्शन, इनके आगे एक्शन लीजिए प्लीज, ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है आपसे। क्योंकि जो तकलीफ मोदी जी यहाँ होती है ना, मैं नहीं बोल सकता, मैं कंट्रोल करता हूँ लेकिन लिमिट है।